जो मैं बता रहा हूँ आप ये चीज़ करेंगे, फिर आपके बेसिकली करियर सेट हो जाएगा। एक स्ट्रैटेजी से यू कैन मेक योर लाइफ, ठीक है ना, आपको ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। 4 चीज़ें हो सकती है मार्केट में: बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, निफ्टी कर लो, आप सेंसेक्स कर लो, आप यहाँ मत आओ। मेरे पास रिप्लाई आता है कि वो बंदा, ये बंदा 50,000 रुपये से उसने 5 लाख कर लिए, एंड ही मेक्स मिलियंस आउट ऑफ दैट सिंगल पैटर्न। देखिए, अगर आप एक जॉबर हैं, वो लोग क्या करते हैं, 40-50 हज़ार रुपये हर महीने यहाँ वहाँ से जुगाड़ गांठ करके ऑप्शंस में डालते हैं एंड वो अपना लक ट्राई करते हैं। ये बेसिकली ड्रीम 11 चल रहा है। जितने साल का मैं हूँ उस साल में लोगों का करियर खत्म हो जाता है। राइट। तो आई एम बेसिकली ट्रेनिंग यू फॉर दैट 6 मंथ्स। डे इन डे आउट स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए, या तो फिक्स वॉच लिस्ट के साथ। हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। हम इसको मास्टर क्लास बोले या पॉडकास्ट बोले, ये आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन पर्पस ये है पुरानी सारी मास्टर क्लासेस की तरह बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना। ये सारी चीजें हम आपके साथ आज इस मास्टर क्लास में या मास्टर क्लास कम पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और आज मेरे साथ आपकी रिक्वेस्ट पे ही दोबारा जुड़े हैं एक बहुत ही खास गेस्ट, जिन्होंने आपको बहुत बार पहले भी एजुकेट किया है। सो आई पर्सनली वेलकम यू मुकुल चौधरी जी। जो लोग मुकुल चौधरी जी को नहीं जानते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप हमारे चैनल पे उनके पुराने मास्टर क्लासेस देख सकते हैं। और रादर आज का पॉडकास्ट जो है मुकुल जी, वो हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के लिए ही हम यहां पर कर रहे हैं। आपको याद होगा, आपने रिसेंटली हमारे साथ एक पॉडकास्ट किया था जहां पर आपने स्कैल्पिंग के बारे में बात करी थी। हाँ जी। वहीं पे ही उसी पॉडकास्ट पे बहुत सारी डिस्कशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आए कि एवरीवन वांट्स टू लर्न फ्रॉम यू स्पेसिफिकली अबाउट द स्टॉक ऑप्शन। तो इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन करते टाइम भी बताया था कि स्टॉक ऑप्शन के बारे में आप हमें कुछ बताइए, क्योंकि आपने पिछले वाले पॉडकास्ट में, पिछले वाली मास्टर क्लास में आपने 2-3 बार ये डिस्कशन किया था कि आप यहाँ पर ऑप्शंस की बाइंग कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। एंड गाइस, मुकुल जी इज ट्रेडिंग इन द मार्केट फॉर ऑलमोस्ट 11 to 12 ईयर्स इन द मार्केट, और ये 11 से 12 साल उनकी रिगरस ट्रेडिंग का पीरियड रहा है। एज इन ऑलमोस्ट डे इन डे आउट उन्होंने ट्रेड्स लिए हैं। सो बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है। सो आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ धन, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस टुडे। सो आज हम आपके साथ सीखना चाहेंगे स्टॉक ऑप्शंस के बारे में। थैंक यू हिमांशु जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड धन एज वेल। सो बताइए सर। सो थैंक यू सो मच मुकुल जी। स्टॉक ऑप्शंस के बारे में ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक ऑप्शन समझते ही नहीं हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टॉक ऑप्शन समझते हैं, लेकिन एक सुपरफिशियल लेवल पे समझते हैं। लेकिन आप ये काम पिछले 10 साल से भी ज़्यादा पीरियड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि स्टॉक ऑप्शंस किस टाइप के लोगों को करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। एट धन वी डू नॉट और वी हैव नेवर वांटेड एवरीवन टू कंपेल इनटू ट्रेडिंग। हमारा मानना ऐसा है कि आप सिर्फ वो चीज़ कीजिए जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है, जो आपकी साइकोलॉजी को सूट करती है, जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट को सूट करती है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। आप हमें ये गाइड कीजिए किनको स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, और फिर हम चलेंगे आगे के एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे कि अगर करनी चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ ओवर टू यू। देखिए, स्टॉक ऑप्शंस जो हैं वो आई से एंड बॉस होता है अगर हम डे ट्रेडिंग की बात करें, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक ऑप्शंस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं जिनके डिफरेंट टाइप ऑफ आपके लॉट साइजेस हैं, जो आपके 300 से लेके 5,000 10,000 तक भी जाते हैं, राइट। तो अब एक जो इंसान है जो 50,000 रुपये से स्टॉक ऑप्शंस करना चाहता है, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, 99% लोग अपना पैसा ज़ीरो कर लेते हैं, बिकॉज वो जंप ही डायरेक्टली स्टॉक ऑप्शंस के साथ करते हैं। बिल्कुल। एंड उस वजह से क्या होता है, जो स्टॉक ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग की जा सकती है वो कभी कोई इंसान कर ही नहीं पाता, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि 1.5-2 रुपये बंदा निकाले, 2,500-3 हज़ार का लॉट साइज हो, खड़े खड़े 7-8 हज़ार रुपये बना लेगा। वो 7-8 हज़ार ही देखता है, वो ये नहीं देखता कि अगर 1-2 ट्रेड से तुम्हारे गलत हो गए तो तुम्हारी 20% कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगी अगर तुम 50-60 हज़ार रुपये से शुरू कर रहे हो। और मैक्सिमम जनता ना स्टॉक ऑप्शन जो होती है 50-60 हज़ार से ही शुरू करती है। ओके, और वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई एक लॉट से कमा रहा है, उसने एक लॉट से 50,000 से 5 लाख कर लिया है, तो इसी चक्कर में ना जनता चमक जाती है कि स्टॉक ऑप्शन में तो कुछ नहीं करना, एक स्ट्रैटेजी है बस। हर रोज़ एक स्कैनर है, हमें स्टॉक दे देगा और हम उसको पकड़ के हम ट्रेड करने लग जाएंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि लोगों में पहली बात गूदा नहीं होता है स्टॉक ऑप्शंस करने का। जब लोगों को निफ्टी 50 का स्टॉक मतलब ये जो लॉट साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा लगता है, तो आप सोचो कि स्टॉक ऑप्शंस का लॉट साइज़ तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। एक TCS का भी आई गेस 300 या 200 का लॉट साइज़ है जो मुझे लास्ट याद है। तो उसको भी अगर आप लेके चलोगे, आपको मिनिमम टू मिनिमम 30 रुपये का स्टॉप लॉस वहाँ लेके चलना ही पड़ता है। और जब भी वॉलिटिलिटी कम होती है, जब थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जब IT भागता है या सब कुछ करता है, तो आपको 50-50 रुपये का भी स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो 15,000 का तो आपको स्टॉप लॉस ही हो गया।
तो अगर हम इसको ऑप्शंस में लेके आते हैं, चलो मैंने फ्यूचर की बात की, फ्यूचर तो महंगा आता है, हम ऑप्शंस में लेके आते हैं तो भी अगर डेल्टा 0.5 भी होगा उसका, तो भी घुमा फिरा के आप लेके चलो कि 6-7 हज़ार रुपये का तो आपका नुकसान होगा ही होगा उसमें। कितने लोग इतना नुकसान ले सकते हैं? लोगों को चाहिए कि हम हार्डली 1,000-2,000 रुपये का नुकसान लें और हमारा रिवॉर्ड जो 15-20 हज़ार का हो, वो अनरियलिस्टिक है। तो दैट डजंट वर्क आउट। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊँगा, अगर इसको जो फॉलो कर ले 6 महीना, तो वो कल को अगर उसको लगता है उसकी पॉकेट अलाउ करती है, उसका काम अलाउ करता है और उसका पास वो टेम्परमेंट है, मैं बार बार बोलूँगा टेम्परमेंट, स्टॉक ऑप्शंस के लिए आपको टेम्परमेंट चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। स्ट्रैटेजी बाद में आती है, टेम्परमेंट पहले आता है। अगर वो अलाउ करता है तो ही आप करिएगा। मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ, जैसे रोनाल्डो एक चीज़ बोलते हैं कि मैं आपको अपना रोड मैप दे रहा हूँ रोनाल्डो बनने का। क्या हर तीसरा रोनाल्डो बनता है? नहीं बन सकता। वो मेंटालिटी अलग होती है ना। सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, ठीक है, भागना है तो भागना है, बुखार हो रहा है तो भी भागना है। तो वो मेंटालिटी सबकी नहीं होती है। तो अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं, आप निफ्टी ऑप्शंस में कर लो या फिर आप कैश में कर लो। तो जो तरीका बताऊंगा अगर उसको आप फॉलो कर लो तो आपका इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आप ये कह रहे हैं कि स्टॉक ऑप्शन जो है वो सारे टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल में से सबसे मुश्किल गेम होती है? हाँ जी, क्योंकि पहली बात लिक्विडिटी इशूज़ रहते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस लिक्विड नहीं होते हैं। इवन अगर आप मारुति या टाटा मोटर्स का भी कोई ऑप्शन लोगे, उसमें कंपेयर टू निफ्टी या बैंक निफ्टी लिक्विडिटी कम होगी, ठीक है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, ट्रेड कर पाओगे आप। अब ऐसे ही अगर आप पिरामिड एंटरप्राइजेज या किसी और किस में जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में और कम लिक्विडिटी मिलेगी, और जो कि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड ट्रेडिंग स्टॉक, मेरा फेवरेट है। अगर मैं फिक्स वॉच लिस्ट में काम करता हूँ, पिरामिड एंटरप्राइजेज मेरा फेवरेट होता है, ठीक है। डीएलएफ मेरा फेवरेट होता है। बट ऑप्शंस में कभी कभार आपको गैप्स दिखेंगे, प्राइस में गैप्स आएंगे। कभी कभार आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, लेट्स से आपने 0.5 का स्टॉप लॉस लगाया, बट स्टॉप लॉस आपका लग जाता है क्योंकि गैप्स हैं बिड आस्क के अंदर, तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा लग जाएगा। ओके, तो आपका नुकसान उन सब में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा। अगर आप 9,000 रुपये का प्रॉफिट लेके चल रहे हो, बट जब आप बेचने जाते हो, आपने प्लान किया कि मैं 9 रुपये का बेचूंगा, वो बिकता है लेट्स से 8 रुपये 75 पैसे का या 50 पैसे का, तो छोटा मोटा फ़र्क हमेशा आएगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो फ़र्क हमेशा आएगा जब आप स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो। तो आपकी मेंटल गेम क्लियर होनी चाहिए कि आप स्टॉक ऑप्शंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस का मेन पर्पस है इसको हेज करना, जो रिजल्ट सेशंस में लोग करते हैं जब बेचा जाता है ऑप्शंस को। जब कोई रिजल्ट आने वाला है, एक अनचार्टेड इवेंट है, हमें नहीं पता क्या होगा। बहुत लोगों को लगता है टीसीएस बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि इतना सीएजीआर का वो आएगा, ये आएगा। मान लो उसके पास ही आता है या उतना ही आता है, तो स्ट्रीट पहले से डिस्काउंट करके बैठी हुई है, तो स्टॉक गिर जाएगा। तो जितना एकदम से मार्केट्स में एकदम से ऑप्शंस प्राइसेस के अंदर बूम आया था ना, वो एकदम से ड्रॉप करेगा, तो इधर पुट भी गिरेगी, कॉल भी गिरेगी एंड बंदा पैसे कमाएगा। वोलेटिलिटी क्रश हो जाएगा। हाँ जी, पूरा प्रॉपर क्रश होता है। तो उस चक्कर में क्या होगा कि दोनों तरफ ऑप्शंस गिरते हैं। वो मेन पर्पस होता है कि दोनों तरफ बंदा प्ले करे। बेसिकली हम डायरेक्शन नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अगर दोनों तरफ गिरती है तो हम पैसे कमाएं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्शन जज कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन चाहिए, ओके। और कम पैसे में हम ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, जो पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट इसमें कंसिस्टेंसी रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन आपकी सुपर हाई होती है। बस ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर। बाकी ये इट इज़ जस्ट लाइक निफ्टी ऑप्शंस ओनली, बस हल्का सा लॉट साइजेस में आपको अपने आप को माइंड ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला कि लिक्विडिटी का क्या प्रॉब्लम होता है, कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है? फॉर एग्जांपल जैसे जेड कैटेगरी स्टॉक्स होते हैं या फिर माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पर मेरे लिए निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर क्या ऐसा भी होगा कि आपके लिए आपने ऑप्शन बाय कर लिया और आपके लिए निकलना ही मुश्किल हो गया? पहली चीज़। दूसरी, किस लेवल ऑफ टारगेट के लिए एक ट्रेडर को यहाँ पर प्ले करना चाहिए? एज इन क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए? एज इन मैं 2,000 रुपये के लिए खेलूँ, मैं 10,000 रुपये के लिए खेलूँ, मैं 20,000 के लिए खेलूँ, क्या मेरा टारगेट यहाँ पर होना चाहिए? तो ये 2 क्वेश्चन। देखिए, फॉर बिगनर्स एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे मैक्सिमम आपको कमेंट्स भी मिलेंगे इस वीडियो पे एंड आपके बाकी वीडियोस में मिलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टॉक ऑप्शंस को स्विंग की तरह लेके चले जाते हैं और वो चलने देते हैं। उस उम्मीद में होते हैं कि 3-4 रुपये का एसबीआई का ऑप्शन लिया है, एसबीआई भागेगा यहाँ से बहुत तगड़ा, ठीक है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाया है, ये बनाया वो बनाया, उन्होंने स्टॉक ऑप्शन ले लिया क्योंकि उससे बड़ा पैसा बन सकता है, ठीक है। ओके। वो लेके चले जाते हैं। अब मे बी स्टॉक मूव कर रहा है बट ऑप्शन उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मैक्सिमम जनता फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेती है क्योंकि वो ये अफोर्ड कर पाती है वो, क्योंकि लॉट साइज ही बड़ा है ना। तो जब लॉट साइज बड़ा होगा या कुछ होगा तो वो आसपास के ऑप्शंस बहुत अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। राइट। 70-70, 50-50 हज़ार रुपये, 40-40 रुपये का ऑप्शन आएगा तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो तो दूर दूर के ऑप्शन लेते हैं, तो वो वैसे आउट ऑफ गेम हो जाते हैं।
ठीक है, फिर भी वो निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है, इसमें लिक्विडिटी फिर भी इशू नहीं आएगा आपको, ओके। बट अगर निफ्टी 50 में मैं बात करूँ, निफ्टी 50 में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जिसके ऑप्शंस ना उस लेवल पे आपको लिक्विड नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप खरीदते हो कोई स्टॉक 800 रुपये की, आपने कॉल ली लेट्स से 6 रुपये की, ठीक है, अभी अगर इंस्टेंट आप इसको अभी बेचना चाहो तो उसका सेल प्राइस आएगा 5.75। ये मेरा क्वेश्चन था कि अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 रुपए के आसपास का आपका यहाँ पर गैप आ रहा है। 0.25 का भी अगर गैप आता है और अगर 3000 का लॉट साइज है, 2500 का लॉट साइज बहुत बड़ा है, number तो आप ऑलरेडी 700-800 रुपये एंट्री पे ही डाउन हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि 700-800 रुपये आप एंट्री लेवल पे ही डाउन हो। हम लिक्विडिटी की डेफिनेशन क्या है? 700-800 इज अ लिक्विड या 1000 रुपये वाला इज इलिक्विड? जितना गैप है अगर हम इसको मॉनेटरी रुपीज़ में कन्वर्ट कर दें तो कितने वाले को आप लिक्विड बोलते हैं और कितने वाले को आप इलिक्विड बोलते हैं? देखिए, मैं एक सीधी सी चीज़ बोलूँगा, जितने भी इन द मनी ऑप्शंस होते हैं और एट द मनी ऑप्शंस होते हैं ना, नियर इन द मनी, बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं, इतना कोई पॉइंट नहीं है करने का। अगर आप एट द मनी या हल्का सा इन द मनी भी ऑप्शन ले रहे हो, मोस्टली आपको उसमें लिक्विडिटी मिल जाएगी, ओके, आप सेफ रहोगे वहाँ पर। क्योंकि ये मैंने ये पॉइंट इसलिए आपको बोला कि मैक्सिमम जनता यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में काम करने वाली है, और उसका भी मैं सोल्यूशन दूंगा आप लोगों को, ओके। ये मत सोचिएगा कि 50,000 रुपये में हमें इन द मनी भी मिल जाए, उसके अंदर हम लोग बड़ा पैसा भी कमा लें, सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जहाँ पर आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग इवेंचुअली करनी है 6 महीने बाद, ठीक है, ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी जो सब्र से काम करना चाहते हैं, एक मेथड के साथ काम करना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पर। रही बात टारगेट की, हम लोग फिक्स टारगेट के साथ काम करेंगे, बिकॉज ऑप्शंस में ना आप लोग लंबा प्ले नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि ऑप्शंस का मेन पर्पस ही था हेज करना। उनका काम है, मैंने फ्यूचर लिया, इधर मैंने एक ऑप्शन बेच दिया, मैं उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने कोई फ्यूचर शॉर्ट किया, इधर मैंने एक पुट बाय कर ली या मैंने कॉल बेच दिया, जो भी मुझे ठीक लगा मैंने हेज करने के लिए उसको, मैं उसका मेन पर्पस ही वो था। वहाँ पर हम इन दो सेट को होल्ड करते हैं। लोग एक चीज़ को होल्ड करना चाहते हैं, ऑप्शन को, जो डिके के साथ चल रहा है। तो दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट कि इसमें होल्ड नहीं करना और टारगेट्स हमें स्मॉल रखने हैं। इनिशियल हमें शुरू करना है 1:1 से, फिर 1:2, फिर 1:3। प्रिटी सिंपल। 1:1 पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, अपने कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगा लो, फ्री हो जाओ। अगर आपको और राइड करना है, क्योंकि बहुत लोग सवाल ये करते हैं, आपने 800 रुपये का एक ऑप्शन था, मतलब 800 रुपये की कॉल थी, लेट्स से 10 रुपये की, वो पहुंच गई, हमारा स्टॉप लॉस था 8 रुपये में, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, अभी वो 13 रुपये चली गई, 1:1 क्रॉस कर चुकी है। अब हम क्या करें? क्या ये कहीं 20 पे चली गई तो मैं कुछ भी, ये 100 पे भी जा सकती है, वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? अगर आपको हो सकता पे प्ले करना है, अनचार्टेड आपको प्ले करना है, तो आप वो 2 रुपये का जो स्टॉप लॉस था ना, उसको कॉस्ट पे लेकर आ। अब आप ब्रोकरेज दे दो ब्रोकर को, अगर आपको ज़्यादा करना है तो, ठीक है, ज़्यादा दिलदार बनना है आपको, वो ब्रोकरेज दे दो, बाकी आप प्ले करते रहो। या फिर आप इसमें हाफ तो बुक नहीं कर सकते क्योंकि लॉट साइज तो पूरा होता है इसके अंदर, या अगर आप डबल लॉट्स में ट्रेड करो तो आप एक लॉट बुक कर लो और एक लॉट बैठ जाओ, ठीक है। नहीं तो 1:1 के साथ प्ले करिए, या फिर इनिशियल में आप 1:1 को ही बुक आउट करिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको। मेन है आपको अपने कॉस्ट को बचाना है बार बार। यहाँ पर आपको पूरे टाइम बिल्कुल डिफेंस आपका सुपर हाई होना चाहिए। लोग अटैक मोड में चले जाते हैं और डिफेंस खुला छोड़ देते हैं। तो मैं पहले डिफेंस पे फोकस करना है। डिफेंस पे फोकस करना है। स्ट्रेटजी पे चलने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप एक जॉबर हैं, 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए की नौकरी है आपकी, आप अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी सैलरी है, वो लोग क्या करते हैं, 40-50 हज़ार रुपये हर महीने यहाँ वहाँ से जुगाड़ गांठ करके ऑप्शंस में डालते हैं एंड वो अपना लक ट्राई करते हैं। ये बेसिकली ड्रीम 11 चल रहा है वहाँ पर, तो वो लोग इसमें लक ट्राई करते हैं। तो ये लोग दूर रहें, ऑप्शन से दूर रहें। ऑप्शंस रिक्वायर्स मनी। बहुत लोग उस पर बोलेंगे कि एक मतलब जिस इंसान के पास नहीं है वो क्या करे। आपको ऑप्शंस नहीं करने चाहिए, स्टॉक ऑप्शन से बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आप निफ्टी कर लो, आप सेंसेक्स कर लो, आप यहाँ मत आओ। यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा पैसा चाहिए, और अगर आपको स्किल चाहिए, बहुत लोग ऐसे मेरे पास रिप्लाई आता है कि वो बंदा, ये बंदा 50,000 रुपये से उसने 5 लाख कर लिए। आप उसके स्किल को नहीं गिन रहे हो, आप बस ये गिन रहे हो उसने 50 से 5 लाख बना लिए। आप देखो उसके पास स्किल भी है एक, तो स्किल गेन करने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। तो वो वक्त दो। जब तक आप 50,000 में से 10,000 का बजट बनाओ, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसके लिए 6 महीना आपको उस पैसे को बचाना है। 10,000 रुपये आपको बचाने हैं 50,000 रुपये में से, बस दैट्स इट। मतलब बेसिकली वो 10,000 रुपये आप ले लो, आप किसी को ट्यूशन दे रहे हो, ओके, और आपको उसको बचाना है। 6 मंथ्स इज मिनिमम अगर आप स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हो तो आई एम बेसिकली ट्रेनिंग यू फॉर दैट 6 मंथ्स। डे इन डे आउट स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए, या तो फिक्स वॉच लिस्ट के साथ या स्कैनर के साथ, टोटली अप टू यू। आई वुड सजेस्ट कि फिक्स वॉच लिस्ट के साथ काम करिए। टोटल हमारे जो एनएसई में स्टॉक्स हैं वो लगभग आपके 1800 से 2100 है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपके आते हैं 200-250 स्टॉक्स। तो ऑलरेडी हमारे पास जो इतने सारे स्टॉक्स हैं उससे हमें एक फ्रैक्शन स्टॉक्स मिल गए हैं
जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। इनमें ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो इलिक्विड भी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसमें और काटेंगे, हम निफ्टी 50 में आ जाएंगे। अब निफ्टी 50 में भी हम और काटेंगे, हम ये जैसे जोमेटो हो गया, सब हो गया, इन सब में हम काम नहीं करेंगे। ये नई नई कंपनियाँ आई हैं अभी इसमें, इलिक्विड हैं, ठीक है, तो उनसे हम दूर रहते हैं। तो हम लोग मेजरली काम करने वाले हैं ब्लू चिप के अंदर, HDFC हो गया, SBI हो गया, तो जितनी भी रिलायंस हो बड़ी गया। बड़ी ब्रांडेड हाँ कंपनीज जी, हैं हमारी, ब्रांडेड जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कई सालों से देखते आ रहे हाँ हैं, जी, हम उनको एक बार फॉलो कर लें। हाँ, उनमें काम करेंगे हम लोग। दैट्स अ गुड फॉर्म। हाँ जी, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको स्कैनर चाहिए तो आप निफ्टी 50 से बाहर मत जाइए, ठीक है, निफ्टी 50 से बाहर मत जाइए, ठीक है। और जोमेटो इन सब में तो मत करिए। आई गेस जितना मुझे आता है इटर्नल जो है वो निफ्टी 50 के अंदर आ गया, जितना यू नो, तो इन सब में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, SBI, HDFC, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, मारुति, टाटा मोटर्स एंड ICICI, इन्हीं सब में, आप कह रहे हैं जितने भी टॉप नॉच स्टॉक्स हैं, बस इन्हीं में जितनी काम भी सारी करिए। ब्रांडेड बड़ी बड़ी कंपनीज बस हैं इन्हीं जिनको में हम काम बचपन से करना है। देखते आ रहे जी, हैं, जी। उनके ऑप्शंस में हम ट्रेड करें। हाँ, वो लिक्विड हैं और उनमें आप निकल पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। कितने कैपिटल से स्टार्ट करें? देखिए, इनिशियल आई वुड सजेस्ट कि कैपिटल वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार स्ट्रैटेजी के बाद बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि अभी अगर मैं बोलूँ 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, वो ना अभी उस इक्वेशन के साथ ना मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, ठीक। फिर हम कैपिटल की बात करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं जो आपको रोड मैप देना चाह रहा हूँ ना, वो आपको कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, हाँ जी। स्ट्रैटेजी का स्कैनएक्स समझ लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसके बाद हम वापस इन क्वेश्चंस की तरफ डन डन डन, प्लीज ये कर लेते हैं स्ट्रैटेजी। तो जैसे मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। हम लोगों को अब जैसे यहाँ पर ना आप में से काफ़ी सवाल आएंगे कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। सिंपल 5 मिनट, बिल्कुल बेसिक 5 मिनट इज़ गुड इनफ फॉर इंट्राडे। हम यहाँ पर इंट्राडे की बात कर रहे हैं, कोई स्विंग की बात नहीं कर रहे हैं। और ऑप्शंस आप स्विंग से दूर रखें जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऑप्शंस में आप स्विंग बाइंग ना करें, बिकॉज मैक्सिमम अकाउंट जो वाइप ऑफ होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग की वजह से ही होते हैं ऑप्शंस के अंदर। मुकुल जी, मैंने कहीं पर एक बात सुनी थी कि अगर आपने ऑप्शन बाय किया है और अगर वो अगले 4 दिन तक आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो चांसेस आर वेरी है कि वो जीवन में प्रॉफिट नहीं देगा वो अपने। क्या इस- मेरा तो एक दिन के बाद ही ये विचार चेंज हो जाता है। अच्छा, एक दिन के बाद ही हो हाँ, जाता मेरा है। तो एक दिन के बाद ही चेंज हो जाता है। और एक दिन क्या, मेरा तो 2 घंटे में चेंज हो जाता है। अच्छा। कि अगर मेरा कोई ऑप्शन 2 घंटे तक नहीं चल रहा हम्म, तो मैं निकाल देता हूँ। 2 घंटा भी बहुत बड़ा पीरियड है आजकल, तो मेरा वो आधा 1 घंटा हो गया है। अच्छा, तो मतलब क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, ऑप्शंस जो होते हैं ना वो मोमेंटम में चलते हैं। हाँ, आप अगर कोई चीज़ साइडवेज हो गई है ना, तो उसके बाद ऑप्शंस की जो प्राइसेस है ना वो कटती जाएंगी, मतलब डिके आता जाएगा उनमें Right, कहीं ना right, कहीं। और जब तक दोबारा से एक बड़ा मूव नहीं आएगा ना, जब तक ऑप्शन की प्राइसेस भागेंगी नहीं। ये एक सोल प्रॉब्लम रहती है जब भी कोई इंसान ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, बट वो ऑप्शन के चक्कर में फंस गए ना, तो उनकी जो ट्रेडिंग है ना वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रही है इसी चीज़ से। तो इसलिए जो मैं अभी समझाऊंगा ना, अगर ये फॉलो कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। एंड इसमें हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करने वाले हैं, 2 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। एक हम फ्लोर लेवल्स यूज़ करेंगे। फ्लोर लेवल्स आपके पिवट्स होते हैं, सिंपल ट्रेडिशनल पिवट्स। ओके, ये आपको हर एक ब्रोकर में मिल जाएगा। हम लोग धन के अंदर अगर इसको यहाँ पर डालना चाहें, हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम पिवट लिखेंगे। सिंपल पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। हम लोग एक बार इस पर जाएंगे, मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, रीसेट सेटिंग्स। आप देख सकते हैं बहुत सारे लेवल्स आ गए। हमें क्या करना है, ये सब हटा देना है, ठीक है। हम लोग ये रख लेते हैं, सपोर्ट 2, सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और पिवट्स, ठीक है। हमने ये कर लिया। S1 S2 R1 R2 हाँ, और pivots। बस बाकी हमें कोई सेटिंग कुछ छेड़नी नहीं है। अगर हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ़ पिवट्स को हम 50 कर सकते हैं, पिछले 50 दिन वापस जा सकते हैं। अगर आप एक स्लो कंप्यूटर पे हैं तो 2 या 3 दिन कर लो। अगर आपको बैक टेस्टिंग नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग करनी है, तो 2 से 3 दिन कर लो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट 15 दिन छोड़ देते हैं, जो उसमें आता है हम इसको ओके डन कर देते हैं। हमने ओके डन कर दिया। अब इसके अंदर हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे और वो है आपका वीवैप। बिगर वीवैप के इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हैं। ये आपने मेरे को पिछली लास्ट क्लास में भी बताया हाँ था जी, कि वीवैप वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंस्टीट्यूशनल आपका एक इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम को कंसिडर करता है। राइट। और मार्केट्स में इनिशियल में वॉल्यूम्स आती हैं, फिर फ्लैट हो जाती है मार्केट। तो हमारा काम क्या होता है, हमें फ्लैट मार्केट्स में ऑपरेट नहीं करना। ठीक है, ओके, मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट हो गई है तो आपको वीवैप काइंड ऑफ बता ही देगा कि मार्केट फ्लैट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि अपने को ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। हमारा काम बड़ा सिंपल है, हमें चेजिंग नहीं करनी है। अब जो भी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कुछ करता हूँ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मतलब होता है कि मार्केट आपको काइंड ऑफ ऐसा ले लो कि आपको बहकाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मार्केट्स में लिक्विडिटी कब आती है, जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। राइट।
तभी जनता घुसती है। कोई भी कोचिन शिपयार्ड में बॉटम पे नहीं घुस रहा था जैन फेब में, राइट। लोग घुसे हैं जब कोचिन शिपयार्ड अप्रैल में बिल्कुल टॉप पे चले गया था। एवरीवन वाज आस्किंग कि कोचिन शिपयार्ड डिफेंस सेक्टर बहुत सही काम कर रहा है। एंड जब ये अभी इंडिया पाकिस्तान का सीन हुआ था तो ये शेयर्स और तगड़े भागे थे बिकॉज इंडिजिनस सब कुछ था, तो बहुत पंपिंग हुई थी। तो काफ़ी स्मार्ट लोगों ने इस टाइम पे पैसा निकाला था, राइट। बुकिंग की थी अपनी, क्योंकि उनको पता है लोअर आएगा तब वो दोबारा खरीदेंगे। Right. ठीक है, इरेडा का भी यही सीन हुआ, इरेडा में भी यही सीन हुआ था। आज की डेट में बिल्कुल लो पे चल रहा है वो, बट आप देखो उसमें अगर आप चेक करोगे उसमें वॉल्यूम्स टूट रही हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर स्मार्ट मनी आके उसको एक्यूमुलेट करेगा। तो स्मार्ट मनी हमेशा बड़ी कैंडल्स में नहीं आता, वो हमेशा पुल बैक्स पे आता है। ठीक है ना, तो हमें हमारा काम इंट्राडे में क्या है, हमें पुल बैक्स की वेट करनी है। तो हमें कभी भी ग्रीन कैंडल्स को डायरेक्टली फॉलो नहीं करना, हमेशा एक फॉल बैक या फिर एक पुल बैक की हमें वेट करनी है। ओके, ये हमारा रूल नंबर 1 होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी हम लोग ट्रेड करेंगे, कभी भी चेजिंग नहीं करनी। ऑप्शंस में अगर आपने चेजिंग की तो आप ऑलरेडी महंगी प्राइस पे खरीदारी कर रहे हो, तो आपके और थीटा एनीवेज आपके अगेंस्ट जा ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो आपके अगेंस्ट जा ही रहा है, आपका स्टॉप लॉस बड़ा मिल जाएगा। तो जब भी स्टॉप लॉस बड़ा मिलेगा तो आपकी गेम आधी वैसी ओवर हो जाएगी। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है बाय ऑल मीन्स। ओके, तो अभी तक जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमें बिल्कुल बड़ी बड़ी जो टॉप नॉच कंपनीज हैं, हाँ, उनको शॉर्टलिस्ट करना है। हाँ, उसको 5 मिनट्स के चार्ट पर लेकर जाना है। हाँ जी, उस पर पिवट्स लगाने हैं जिसमें R1, R2, S1, S2 और पिवट, हाँ जी, ये 5 चीज़ें लगानी है। हाँ जी, और उसके बाद फिर हमें ऐसे वीवैप भी लगाना है और फिर हमें उसका ऐसा जोन ढूंढना है जहाँ पर पुल बैक चल रहा हो अभी के हाँ लिए। जी। ओके प्लीज़। ओके, तो और हमारा काम है, हमें ट्रेंडिंग स्टॉक्स चाहिए। अच्छा, ये ठीक कैसे है, निकालें? ट्रेंडिंग स्टॉक्स बेसिकली आप क्योंकि अपने पास लिस्ट कम है तो हम लोग नॉर्मल ऐसे ऊपर नीचे करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्कैनिक्स में भी लगा सकते हो अगर आपको देखना है कि कोई स्टॉक R1 के ऊपर चल रहा है या S1 के नीचे चल रहा है, तो काइंड ऑफ वो ट्रेंड होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ओके, तो उससे भी अपने को एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि ये फ्लोर पिवट्स जो होते हैं ये सबसे ईजी इंडिकेटर्स होते मतलब हैं। अगर कोई स्टॉक R1 के ऊपर चल रहा है या S2 S1 के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब वो ट्रेंडिंग है। हाँ, वो कहीं ना कहीं ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक। क्योंकि अगर आप कभी भी चीज़ नोट करोगे, जो पिवट्स होते हैं, जो नॉर्मल पी होता है, जो आपका पिवट होता है, वो हमेशा क्लोज के आसपास होता है, प्रीवियस डे क्लोज के आसपास होता है। राइट। अगर कोई भी स्टॉक R1 के ऊपर खुल रहा है या S1 के नीचे खुल रहा है तो वो अपने क्लोज से दूर है, तो उसका मतलब शायद उसमें ट्रेंड है। तो स्कैनर आपको हेल्प कर देगा, मे बी ना हो ट्रेंड, मे बी गैप डाउन खुला हो, साइडवेज हो गया हो, बट एटलीस्ट विल गेट टू नो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है। ओके, तो आपको इससे पता चल जाएगा, आसान भाषा में ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ओके, तो उसमें आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सबसे अच्छा रूल जो मैं स्टॉक ट्रेडर्स को दूंगा वो ये है कि आप पहले 1 घंटे में ट्रेडिंग ना करें। 9:15 से 10:15 के बीच में ट्रेडिंग ना करें आप उस पीरियड को मार्केट को बनने दो। ओके। ठीक है ना, आपको ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिल करो, क्योंकि आप आराम से चिल ट्रेडिंग करने वाले हो, आप उस समय चिल करो। ठीक है ना, तो आप इन सारे स्टॉक्स में आपको 10:15 to 10:30 के बीच में आपको मिलेगी बढ़िया अच्छी कैंडल्स। अगर मिलती हैं तब आप आराम से ट्रेडिंग करो। उसके बाद ठीक है 10:15 के बाद आपने ट्रेडिंग करनी है, आप 1 घंटा स्किप कर दो। आपने बोला अगर मिलेंगी तो हाँ, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें रोज ट्रेड नहीं मिलता क्या? नहीं, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, मतलब एज इन आपके पास तो आपको ऑलमोस्ट हर रोज़ एक ना एक ट्रेड मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, तो तो आप जिसमें भी मिलेगा वहाँ पर हम जाकर हाँ हाँ जी, हाँ जी, बट बहुत स्पेसिफिक रूल्स होने रहने वाले हैं हमारे, हम उसी पे काम करेंगे। ओके, अब मैं आपको ना एक बार एक चीज़ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें ना 2 टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे। देखिए, अगर कोई R1, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं R1 से ऊपर वाला स्टॉक ढूंढूंगा, तो या तो स्टॉक में कुछ इस टाइप से ट्रेंड हो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, ये एरिया जो है ये क्लोज है प्रीवियस डे का। ठीक है। या तो मेरे को ऐसा ट्रेंड मिले या मेरे को ऐसा ट्रेंड मिले। जब भी ऐसा मिलेगा तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं शॉर्ट करूंगा, मतलब मैं पुट में हाथ पैर मारूंगा या फिर मैं अपना स्टॉक है उसको शॉर्ट करूंगा। ठीक है ना, इंट्राडे के लिए। राइट, तो मेरा पर्पस बहुत क्लियर है। ये बेसिक चीज़ मुझे चाहिए कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना है या स्टॉक ने स्पेसिफिकली ऊपर जाना है तो प्राइस को पहले इस टाइप का मुझे कुछ देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि अब आप लोगों का सवाल आएगा कितना परसेंटेज, इतनी मैथ साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर पर्पस अब आता है सेकंड, इतने में क्या होगा, इतने में वो 1 घंटे का जो पीरियड है ना वो निकल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था सबसे पहले कि मुझे चाहिए पुल बैक। ओके, अब पुल बैक आ जाएगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट आ चुकी है। पहले 1 घंटे में जितने वीक ट्रेडर्स होते हैं, जितने जो उत्सुक ट्रेडर्स होते हैं ना, जिनको मतलब सब्र नहीं होता बिल्कुल, वो घुसते हैं। ठीक है। स्मार्ट भी घुसता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट उसको पता है वो क्या कर रहा है। जिसको नहीं पता वो भी घुसता है क्योंकि उसको लगता है वो बहुत स्मार्ट है। ठीक है, वो मिस कर देगा वो मिस कर, हाँ,
ठीक है, तो वो उसको क्या है, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी ना, उसके अंदर फोमो होगा हाँ, कि अगर मैंने यहाँ ले लिया होता तो अभी मेरे 50,000 बन चुके होते, मेरे 40,000 बन चुके होते, मैं क्यों नहीं घुसा, अभी घुस जा भाई, घुस जाएगा। राइट। इंड्यूसमेंट आ गई, इंड्यूसमेंट जैसी आएगी वो ट्रैप हो गया। तो इंड्यूसमेंट एक आज की डेट में लोग आईसीटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आज से नहीं है, 20 साल से यूज़ हो रहा है। राइट। तो इंड्यूसमेंट इज़ नथिंग, ये टर्म एक दे दिया है क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रखा है, बट वैसे इंड्यूसमेंट ये हर मार्केट के अंदर होता है, और हर मार्केट के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ बेचनी है तो वो रिटेल ही खरीदेगा। अगर मैं अंबानी हूँ या मैं कोई और हूँ, अगर मुझे पैसा कमाना है, मुझे अगर तेल बनाना है, तो मैं बेचूंगा किसको? मैं रिटेल को बेचूंगा, करेक्ट। राइट। मैं कुछ भी बेचूंगा, मुझे रिटेल को बेचना है, तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर द कस्टमर्स, Right. ठीक है। तो हम हर जगह मिलेंगे, मैं ऐसी 100 वीडियोस बन जाएं, लोग फिर भी नहीं सीखेंगे, लोग फिर भी टॉप पे खरीदेंगे। तो वो चीज़ कभी बदलेगी नहीं, ना ही पहले बदली थी, ना ही आज बदलेगी, ना ही आगे बदलेगी। नहीं, आपका वो एग्जांपल बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से कुछ समझदार व्यूअर्स जो हैं वो उससे रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। हाँ जी, जो कि समझदार हैं। जो कोचिन शिपयार्ड वाला जो आपने एग्जांपल दिया, हाँ जी। नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, बट देन सभी लोग डिफेंस सेक्टर को अपने हाई पे परचेज कर रहे थे। अभी जब रिलायंस क्रैश हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली मैं कल डेटा देख रहा था, 268 डेज लगे रिलायंस को 30% डाउनसाइड विटनेस करने के लिए। वहाँ पर कोई परचेज नहीं कर रहा था। 7 अप्रैल को उसका लो लगा, 28 दिन में वो 30% ऊपर गया। अब जब ये 30% ऊपर गया, तब सबकी नज़रों में रिलायंस आया। हाँ जी। नीचे जब वो जा रहा था, तब नहीं तब भी वो भी बड़ी कंपनी तब भी थी, और तब भी थी, लेकिन सभी लोगों को मार्केट चढ़ती हुई मार्केट में देखना याद आता है। वही। तो मैंने कहीं पर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि एक स्टॉक को तब परचेज करें जब लोग उसको गाली दे रहे हो। तो जब गाली पड़ रही हो blood तब हम on भी the गाली streets. देने में लग जाते हैं, हाँ। हम उसमें वैल्यू नहीं ढूंढते हैं फिर आपका। जी। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपका वाला बिल्कुल सही है, आई टोटली रेजोनेट, कि जब एक स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो हम हमारी नज़रों में आ जाता है। हाँ जी। तो वी आर द कस्टमर्स, प्लीज सर। तो अब यहाँ पर एक वीवैप चल रहा है, ओके। राइट। अब अपने को ना 2-3 चीज़ें चाहिए। अपने को चाहिए कि इस पूरे दौरान क्या इसने कोई क्या बोलते हैं, पिवट क्रॉस किया है। अगर इसने कोई पिवट क्रॉस किया है, कोई पिवट या तो R1 हो, S1 हो, S1 तो नहीं, सॉरी R1, अगर हम अपसाइड की बात करें, R1 हो या R2 हो, सॉरी, या R2 हो या R3 हो, जो भी इसने क्रॉस किया होगा, पी नहीं, पी, R1 कुछ भी, कोई अच्छा, PB। ये हम पिवट्स का मतलब है कुछ भी। अच्छा ठीक है, अगर- PB क्रॉस किया हो, R1 क्रॉस किया हो, हाँ, R2 क्रॉस कुछ किया भी, हो, कुछ भी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, तो अगर कुछ भी क्रॉस किया हुआ तो बेसिकली हमारी चेकलिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अगर कोई ड्रॉप आता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं हमेशा वीवैप तक आए, कभी कभार वीवैप से पहले भी आएगा ड्रॉप, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार कैंडल, अगर ऐसा कुछ भी बनता है और दोबारा प्राइस उस पिवट्स के ऊपर क्रॉस करती है, हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, इस जोन के पास हम लोग बाइंग प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाएंगे, जो भी लो बना था ना उसके Swing पास, low। हाँ उसके पास हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और हम टारगेट किसे करेंगे, अब जो उसके ऊपर का पिवट है ना, वो R3 हो या R2 हो या जो भी पिवट ब्रेक हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेट्स से दिस इज़ अ पिवट, ओके, एंड दिस इज़ R1, ओके, इसके ऊपर हम लेके चलते हैं, आता है R2, ओके। तो अभी अगर टारगेट आता है ना, तो हमारे R2 टारगेट होगा। तो इसमें अब आपको टारगेट वगैरह की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा टारगेट क्या होगा, कैसे होगा, क्या सीन रहने वाला है, ओके। हमें ये सभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस सिंपल चीज़ों को फॉलो करना है। टारगेट भी सेट है, एंट्री भी सेट है। तो एंट्री हमारी कैसी होगी, जब हम बाइंग करेंगे, स्विंग एक आना चाहिए, सबसे पहले ऊपर स्विंग आना चाहिए, फिर पुल बैक आना चाहिए, हाँ। पुल बैक वीवैप के आसपास होना चाहिए, हाँ जी, और स्विंग में वो कभी P R1 या R2 के ऊपर गया होना चाहिए पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ से जब वो रिवर्सल ले, हाँ। और फिर वीवैप के आसपास से जब वो वापस रिवर्सल ले, हाँ। तो फिर हमें वहाँ पर बाय करना है, और मेरा जो अगला पिवट है, तो चाहे R1 है, R2 है, R3 है, वो मेरा टारगेट रहेगा, और रिसेंट वाला स्विंग लो जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हाँ जी, रहेगा। हाँ जी। ये मेरी स्ट्रैटेजी हाँ है। जी, हाँ जी। और ये सारी चीज़ मुझे 5 मिनट्स के चार्ट पे चेक 5 करनी है। मिनट्स, कोई 15 मिनट नहीं, कोई 1 मिनट नहीं, कोई 2 मिनट नहीं, बस 5 मिनट। सर 2 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर होते हैं जो मेरे माइंड में आते हैं। पहला, आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि मेरे लिए तो 1 घंटा भी बहुत बड़ी बात होती है इस ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डू वी हैव अ टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस ऑल्सो? पहली चीज़, ओके, पहले आप इसी का टाइम बेस्ड तो नहीं है इसमें, बट हाँ आई वुड सजेस्ट कि मोस्ट प्रॉब्ली ना इनके अंदर होता ये है कि विद इन एन आवर और मैक्स 1.5 आवर्स आपके टारगेट्स ना ऑन एन एवरेज अचीव हो जाते हैं, ठीक है। ओके। अगर 1 घंटे बाद भी आप प्रॉफिट में हो और आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो एक सीधी सी इक्वेशन ये रहती है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, आप फ्री होके बैठ जाओ, आप कुछ और ढूंढो, ओके, उसमें काम करो, उसको चलने दो,
ओके, तो आप ये फ्री हो कॉस्ट पे, इसका कॉस्ट का स्टॉप लॉस हो हाँ गया जी। और हम एक नया ट्रेड ढूंढना शुरू हाँ, कर 1-1.5 घंटा अगर ये प्रॉफिट में हो बट टारगेट नहीं आया है ठीक है। तो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। और अगर लॉस में है और स्टॉप लॉस नहीं आया तो स्टॉप लॉस की वेट करो, तो स्टॉप सिंपल। लॉस की हाँ, वेट करें। पहले कट नहीं करना। अगर पहले कट करोगे ना तो ये प्री एग्जिट्स की आदत पड़ जाएगी। तो प्री एग्जिट मैं नहीं कह रहा गलत है, प्री एग्जिट उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको ये समझ में आ जाता है ना कि इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट लेट्स जस्ट कट इट। प्री एग्जिट शुड बी बैक्ड बाय सम लॉजिक, हाँ, लॉजिक, नॉट आउट ऑफ हाँ इमोशन। हाँ। तो अब जो एक बिगनर ट्रेडर होता है ना, अगर वो प्री एग्जिट्स इनिशियल में सीख जाए तो वो बार बार प्री मेच्योर एग्जिट्स करता रहेगा और उस चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर लेगा वो। तो हमें वो चीज़ अभी नहीं सिखानी उसको, वो करेगा बट 6-7 महीने पहले कर ले एक तरफा की ट्रेडिंग, एक चीज़ रूल बेस फॉलो कर ले, उसके बाद फिर प्री एग्जिट्स भी हम उसको इसमें डलवा सकते हैं अगर उसको लगता है कुछ कि अगर कुछ चीज़ नहीं चल रही या कुछ ऐसा सीन है तो उसको एग्जिट कर दे, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो पैसा वहाँ पर प्लांट कर दो। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमने कौन सा ऑप्शन बाय करना है? एट द मनी, इन द मनी, ओटीएम, स्लाइटली ओटीएम, कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करते हैं? फॉर एग्जांपल SBI की हम बात करते हैं, SBI 800 पे चल रहा है, ठीक है, और SBI में आई गेस 10-10 का वो होता है तो 790 का हम ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, हम 800 का ले सकते हैं, या अगर 5-5 के हिसाब से चलता है तो 95 के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमें नियर इन द मनी में हम काम कर सकते हैं, डीप इन द मनी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ओके, या एट द मनी कर लो बट आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा भी आउट ऑफ द मनी नहीं। ये रीज़न? हमें चाहिए ना, डिके का चक्कर ही नहीं पालना हमें। अच्छा, भले ही 1 महीना होता है, इसमें कोई वीकली का नाटक नहीं होता, बट मैं तो कहता हूँ कि वैसे भी इतना डिफिकल्ट गेम है, उसको आप ये थीटा के चक्कर में और डिफिकल्ट कर रहे हो तो लेट्स कीप इट सिंपल। हाँ, सिंपल 50 रखते हैं। डेल्टा या फिर हाँ जी, हाँ जी। 60-70 डेल्टा, हाँ मतलब जी, इन द हाँ मनी या फिर एट द मनी। हाँ जी, हाँ जी, बस इतना ही रखना है। मुकुल जी, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि फॉर एग्जांपल आज 20 तारीख है और अभी 26 को एक्सपायरी है, तो भी मैं करंट मंथ में काम करूँ या नेक्स्ट मंथ में काम करूँ? आप कर सकते हो क्योंकि हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले तक हम इंट्राडे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं बोलूँगा कि अगर 2-3 दिन पहले आप नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाओ तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ओके, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो HDFC में, SBI में, तो आप इस महीने में भी कर सकते हो। रीज़न बीइंग कि इनमें आपको ना सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी मिल जाती है, तो आप इसमें एग्जिट आपको मिल जाएगा। बट मेक श्योर फिर आप हल्का सा डीप इन द मनी काम कर लो, क्योंकि आप अगले महीने में भी अगर काम करोगे तो आपको महंगा ही मिलना है, तो आप थोड़ा सा डीप इन द मनी कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम 790 का ऑप्शन ले रहे थे, अब आप 780 का ले लो, ओके। ठीक है, थोड़ा सा और अंदर चले जाओ। तो करंट मंथ में या नेक्स्ट मंथ? करंट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में तो आप जो हम प्लानिंग कर रहे थे वही करोगे आप, ठीक है ना। बट नेक्स्ट मंथ में क्या होता है कि रोल ओवर नहीं हुए होते हैं या कुछ ऐसा सीन होता है, तो थोड़ा सा हल्का सा लिक्विडिटी आपको मिल जाती है। हाँ, यही मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है हाँ कि जी, नेक्स्ट मंथ वाले में सब में तो लिक्विडिटी हमें नहीं हाँ मिलेगी। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें करंट वाले में ही करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक जैसे आपने बताया HDFC हो गया, रिलायंस, TCS हो गए, इनमें नेक्स्ट मंथ में भी एक्सपायरी से पहले लिक्विडिटी फिर भी डिसेंट मिल जाती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, अच्छा, एक चीज़ और, आपके काफ़ी सारे व्यूअर होंगे जो हाफ नॉलेज लेके निकल लेंगे और अब कल जाके ऑप्शंस उठा लेंगे। तो अभी ये पॉडकास्ट जो है ख़त्म नहीं हुई है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हेल्प करने वाला है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। ओके। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्ट्रेटजी मिल गई, वो इमीडिएटली पॉज करेंगे और अब सोचेंगे इतनी चीज़ मुझे पता लग गई है, बाकी मैं देख लूँगा। हाँ जी, अगर अभी ये बस फॉलो करोगे तो अकाउंट उठ जाएगा, ध्यान रखना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मेंटल गेम बताऊंगा मैं, एक बार पहले स्ट्रैटेजी बता दूँ प्लीज़ सर, ठीक है। प्लीज़। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम लोग बाय कब कर रहे हैं, ठीक है, हमें डिप चाहिए। सेल का भी सिमिलर है, सेल में VWAP ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। पिवट्स अगर कोई क्रॉस डाउन हुए हैं बहुत अच्छी बात है, मज़ेदार एकदम। अब हमें चाहिए पुल बैक, कोई भी पुल बैक आता है और मार्केट वापस नीचे निकलती है, बस अपनी गेम ऑन है, यहाँ पर पुट बाय कर लेंगे हम। ठीक है ना, क्लियर है इतनी सी चीज़। और वो टारगेट्स नीचे नीचे के अपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये, जब आपने मुझे बोला कि मैं R1 के आसपास इसको बाय कर रहा हूँ, इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन को, R2 मेरा टारगेट है, तो मतलब मैं अपना टारगेट पहले से प्लेस तो नहीं कर सकता, मुझे मार्केट को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट ऑप्शंस के प्राइस उस समय क्या होंगे मुझे कैसे पता लगेगा? नहीं, आप बेसिकली जब आप ऑप्शंस, मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग SBI देखते हैं, ठीक है, हमने SBI देखा। SBI में लेट्स से SBI ऊपर जाना चाहता है, तो मैंने क्या किया, मैंने SBI का मैं एक काम करता हूँ, SBI का मैं 800 का कॉल ऑप्शन चेक करता हूँ। SBIN करना है, सॉरी, SBIN होगा शायद, ठीक है। सितंबर, अब तो सितंबर ही आएगा, या ठीक है ना, हमने ये देखा। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, कि अब लोगों का एक सवाल भी आएगा कि हम लोगों को कॉल ऑप्शन देखना है कि हम लोगों को इंडेक्स देखना है, ये सवाल बहुत लोगों का आता है, ठीक है। देखो,
मेजरली आपको इंडेक्स ही देखना है, क्योंकि ऑप्शन जो अपनी वैल्यू इंडेक्स से डिराइव करता है। इंडेक्स मतलब सॉरी जो अंडरलाइंग एसेट है, स्पॉट हो गया। हाँ जी, जो स्पॉट प्राइस हो गई वही मेन है। यहाँ पर आप लगा सकते हो फॉर टारगेट बेसिस, दैट्स इट। ठीक है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो ऑप्शन है ना वो क्रॉस कर जाता है R1 को, और अभी जो स्पॉट में ना R1 क्रॉस भी नहीं हुआ है, तो उसका मतलब ऑप्शन पहले भाग रहा है, तो उसका मतलब ऑप्शन जो है एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। और जब भी ऑप्शन पहले भागता है तो उसका मतलब यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, ये अभी और भागेगा। अच्छा, ठीक है ना, ये भी चीज़ होती है। बट हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर सकते, हम लोग फिक्स टारगेट के काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिवट है 20.50 पे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक टारगेट फिक्स कर सकता हूँ 22.40 पे, अगर आपको टारगेट बेस काम करना है तो। ठीक है ना, आप यहाँ पर काम कर लो, आप 2 लॉट में काम करो, एक लॉट पे एक टारगेट लगा लो, दूसरे को खुला छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको थोड़ा और ऊपर प्ले करना है, कुछ ऐसा सीन है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिक्स गेम प्ले करिए। खुला गेम प्ले करोगे ना कि मैं 6-6 घंटा 4-4 घंटा छोड़ दूंगा, मैं कल के लिए छोड़ दूंगा, 4 दिन के लिए छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। नहीं, स्ट्रैटेजी तो एनीवेज आज एग्जिट कर देंगे। एज पर यू हमें स्ट्रैटेजी आज ही एग्जिट करनी है। आज एग्जिट कर। आप टारगेट बेस्ड काम करते हैं या फिर आप उसको ट्रैक करते हैं? मैं तो ट्रैकिंग करता हूँ, बट लोगों को टारगेट्स चाहिए होते हैं, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि आप R1 पे टारगेट रख सकते हो। ओके, ठीक है ना, मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा अगर मेरे फेवर में कोई चीज़ चल रही है ना और 1-1.5 घंटा हो गया है, तो मैं अपनी कॉस्ट के ऊपर ले आता हूँ, अगर वो मेरे फेवर में चल रही है। ओके, कॉस्ट के ऊपर आ गई, अगर मैं मल्टीपल लॉट्स में काम कर रहा हूँ तो मैं आधा बुक कर लेता हूँ, आधा कॉस्ट के ऊपर छोड़ देता हूँ। नाउ आई वेट कि लेट द ट्रेंड बेंड, देन आई एग्जिट। ओके। क्योंकि मेरे दिमाग में ये हमेशा एक फोमो वाली चीज़ रहती है कि ये अगर ऊपर भाग गया तो फिर मेरे को हमेशा लगेगा कि मैं बैठा रहता तो सही रहता, तो मैं वो चीज़ आने ही नहीं देता। तो जो प्रॉफिट होता है वो मेरे भी जेब में तो आया नहीं है, अभी तो मार्केट का ही प्रॉफिट है वो। करेक्ट, ठीक है ना, जब तक मैं बुक नहीं करूँगा मेरा नहीं है वो। करेक्ट। अगर मैंने बुक कर लिया, मार्केट उसके ऊपर भाग गई, तो फोमो आ जाएगा, फिर मैं हायर लेवल पे खरीद लूँगा, फिर वो जो प्रॉफिट मैंने बुक किया वो चले जाएगा। तो इवेंचुअली इससे बढ़िया मैं स्टॉप लॉस ऊपर लगा दूँ, कॉस्ट के ऊपर लगा दूँ, और अगर जाना ही होगा तो चले जाएगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि हमने एक लॉट में काम किया, हमने 20 रुपये पे कोई चीज़ बाय की, हमारा टारगेट 23 रुपये का है। ठीक है, अब मान लो मार्केट चलेगी 24 या 25 पे, ठीक है। अब ऊपर का टारगेट आ रहा है 30 रुपये, अब उनको लगता है 30 जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आप 21-22 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लो। ठीक है, अभी अगर ऊपर गया तो गुड इनफ, कभी कभार होता है 24-25 से जाके वापस 21-22 पे आ जाएगा। करेक्ट। फिर लोग बोलेंगे यार काश में ऊपर बुक कर लेता है। तो ये काश वाली जो चीज़ है ना, ये आपको अगर आप अभी बुक कर लोगे तो भी आप बाद में एंट्री करने वाले हो, हाँ, तो वो पैसा आपका बचना नहीं है, वो आज नहीं तो कल आपका चले जाना है। तो बेटर ये है कि आप कॉस्ट के ऊपर लगाओ, जो मार्केट में पैसा लेके आए तो उसको बचा लो, ठीक है। फ्री हो जाओगे। अब जो आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा कि हमने 21-22 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया, 24-25 तक गया, हाँ। फिर हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, फिर वो 30 पे जाएगा। हाँ, तो जाने दो, कुछ नहीं कर सकते उसमें। क्योंकि अब हम लोग ना बार बार डिप पे अगर प्ले करते रहेंगे ना ऑप्शंस के अंदर, तो हमारे कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें बहुत ओवर एंट्री नहीं करनी है, बहुत ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। पूरे दिन अगर हम बैठ के ऑप्शंस करते रहेंगे ना, तो हम लोग जो लेके आए ना वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो आर मेन पर्पस है कि हम जो कमा रहे हैं ना, हम वो घर लेके जाएं। मुकुल जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपके पिछले वाले पॉडकास्ट से ही। किसी ने हमसे ये पूछा था, और ये पहली बार किसी ने हमसे पूछा है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में तो ये लोग बहुत बार करते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में इसका ट्रेंड थोड़ा सा कम है। लेकिन किसी ने पूछा था कि क्या हम, फॉर एग्जांपल इसी स्ट्रेटजी की बात करें, क्या हम मार्टिंगेल रूल लगा सकते हैं इसके अंदर, कि मेरी अगर स्ट्रेटजी लॉस में जा रही है तो मैं उसको और एडिशन कर लूँ? ऑप्शन बाइंग के लिए क्या मार्टिंगेल रूल सही रहता है? आई वुड सजेस्ट एक्सेप्ट आपका इन्वेस्टिंग एंड दैट उन गुड स्टॉक्स, ये रूल कहीं नहीं लगाना चाहिए। ओके, ठीक है, एटलीस्ट फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। फ्यूचर ऑन मेरा भी ऑप्शन, सिमिलर सही ओपिनियन है। हाँ जी, फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में हमेशा आपको पिरामिड अप करना चाहिए, कभी भी एवरेज डाउन नहीं करना। अगर आपने कोई चीज़ 20 रुपये की खरीदी, वो 26 की चली गई, अब आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ रियली डूइंग गुड, अब कोई पुल बैक आता है मूविंग एवरेज पे, जैसे 10 मूविंग एवरेज पे, 20 मूविंग एवरेज पे, ठीक है, और दोबारा ऊपर जाना चालू कर दिए, ऐड मोर, हायर प्राइसेस पे ऐड करिए। कभी भी ये आपकी प्राइस के नीचे जाता है तो कभी ऐड नहीं करना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि कॉस्ट लोअर जाती जाएगी, तो जब ये पुल बैक देगा ना तो मैं फटाफट निकल जाऊंगा। तो ये आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? ऑप्शंस या फिर आप अगर फ्यूचर्स की भी बात कर रहे हैं, तो क्योंकि एंटी मार्टिंगेल इज बेटर कंपेयर टू हाँ जी मार्टिंगेल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आपको बिल्कुल नहीं करना वो चीज़। बट आप इसमें से मार्टिंगेल या एंटी मार्टिंगेल कुछ भी लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते इसके? मैं कभी भी एवरेज डाउन नहीं करता हूँ, ओके, मैं हमेशा एवरेज अप करता हूँ। अगर मुझे लगता है मेरे फेवर में कोई चीज़ जा रही है, वो क्रिप्टो हो, वो फॉरेक्स हो, या फिर वो स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा एवरेज अप करता हूँ। एवरेज डाउन मैं बहुत बहुत मतलब बहुत रेयर केसेस में करता हूँ, बट वो मैं अपना नेचर नहीं बनने देता। नहीं तो एक बार नेचर बन गया ना तो फिर वो निकल नहीं पाओगे आप उससे बाहर। ओके। आपको हमेशा लगेगा अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू कट।
परफेक्ट। आप कुछ एंट्री केसेस बता रहे थे स्ट्रेटजी के बारे में। तो अब जैसे मैंने आपको ये रूल्स बता दिए कि डाउन का भी हम यही सिमिलर चीज़ रखने वाले हैं। ओके, अब अपने को क्या चाहिए, मैंने आपको बताया कि मेरे को व्हाट आई वांट राइट नाउ इज, जैसे SBI है, अभी SBI में एक सम सॉर्ट ऑफ छोटा सा ट्रेंड बना, ठीक है, बट क्या SBI ने S1 तोड़ा? नहीं तोड़ा। क्या SBI ने पिवट तोड़ा यहाँ तक, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 10:30 बजे तक, ठीक है, नहीं तोड़ा इसने, ठीक है। अभी अगर आप SBI में एक चीज़ देखोगे, मुझे इनिशियल में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट इनिशियल में ऐसे डाउन है तो मेरा पर्पस क्या होगा कि मैं इसके नीचे ऐसे ट्रेड लूँ, जैसे ही ये S1 के नीचे जाएगा मैं ट्रेड उठा लूँगा। करेक्ट, ठीक है ना। और जो तोड़ेगा ना, जो भी कैंडल्स को तोड़ेगी, ठीक है, उस पर मैं बाय करूँगा और उस कैंडल के एक आधा पॉइंट ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा दूँगा। इसमें आप पुट बाय करेंगे? हाँ, पुट बाय करेंगे, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, क्लियर है। और इसमें मैं ये वाले ट्रेड्स नहीं लूँगा, मैं ये वाले ट्रेड्स नहीं लूँगा इसके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो इनिशियल का जो ट्रेंड है डाउन है। अच्छा, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला ट्रेंड है वो 1 घंटे का ट्रेंड मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब लेट्स कॉल इट द मॉर्निंग शोज द डे। हाँ, तो हमें अगर पहला ट्रेंड बियरिश मिल रहा है और ऐसा एक वर्टिकल टाइप ऑफ ट्रेंड मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं बाय ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सेल वाले ट्रेड्स लूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट भी बनते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग ना कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, मतलब ये जो ऑपोजिट वाले ट्रेड्स होते हैं ना, कुछ स्टॉक गिर रहा है और एकदम से रिवर्स करने लग जाए तो आप ट्रेड ले सकते हो, वीवैप के ऊपर अगर कुछ स्टॉक जाने लग जाए, ऐसी स्ट्रैटेजीज बहुत हैं और बहुत अच्छी काम करती हैं। बट इशू ये होता है कि लोग सब कुछ जब ट्रेड करने लग जाते हैं ना, तो उनको पूरे टाइम ट्रेड दिखते रहेंगे। हाँ, वो जंबल हो जाएगा। हाँ, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। ऑप्शंस के साथ हमें बहुत सोच समझ के चलना है पहले, क्योंकि देखो जितना मुझे पता है 6 महीना बहुत कम लोग हैं जो उसको फॉलो कर पाएंगे। ओके, मे बी जो जॉबर्स हैं, जो कंटेंट है अपनी लाइफ में, जो रूल बेस कुछ करना चाहते हैं वो कर लेंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोग इसको 2-3 दिन देखेंगे, 4 ट्रेड नहीं मिलेंगे, वो छोड़ देंगे। फिर वो कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढेंगे जहाँ से 50,000 से 5 लाख बन सकें, तो वो चीज़ चलती रहेगी बार बार। ओके ना, वो एक साइकिल में फंस चुके हैं, ठीक है ना। तो मेरा काम है साइकिल से बाहर निकालना। ओके, सिंपल रूल बेस्ड चीज़ के साथ बता के, और ये आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप पाइथन आपको आता है तो आप उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, और उसमें नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, हाँ, 1 आवर की रेंज का पुल बैक अगर आता है 50% या जो भी कोई रेंज आती है उसकी, वहाँ से अगर मार्केट नीचे निकलती है, S1 तोड़ती है, आप ट्रेड लो, आपको मोमेंटम मिलेगा। तो बस प्रीटी सिंपल चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। अभी आपको एग्जांपल बताऊँ। आपने इसको पाइथन पे टेस्ट किया? हाँ, मैंने पाइथन पे टेस्ट किया कैसे है। रिजल्ट्स रहे? मैंने अब सारे स्टॉक्स में तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बट मैंने जब इसको 2022-23 में मैंने इसको टेस्ट किया था, तो HDFC, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इन सब पे इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे 65 to 70% के बीच में एक एवरेज इसकी हिट रेशो आ रही थी। 70% के आसपास सक्सेस रेट आपका आ रहा था? हाँ जी, ओके, ठीक है। कितना ROI वगैरह के आसपास कुछ चेक किया था? नहीं, मैं मेनली मेरा वो था कि एंट्रीज कितनी आ रही हैं, मेरे को वो मेन चेक करना था कि एंट्री कितनी आ रही है। क्यों, आई जस्ट वांटेड टू नो कि एंट्री बहुत ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है। तो अब सीन क्या होता है, हर रोज़ हर स्टॉक में एंट्री नहीं आ रही है, अलग अलग में आ रही है आपकी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम तो हर रोज़ ट्रेड करने वाले हैं, बट मैं यहाँ पर बैक टेस्ट तो अलग अलग स्टॉक्स पे कर रहा हूँ। करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर ना 10-15% और कट कर लेंगे। अच्छा, तो हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो 55-60% के बीच में रहने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग हर रोज़ ट्रेड करेंगे, जितने कम ट्रेड्स होंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। ये बहुत सिंपल रूल होता है। तो जब भी आप देखेंगे जो इन्वेस्टर्स होते हैं या स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, उनकी आपका रिटर्न्स जो होते हैं उनके थोड़े से ज़्यादा होते हैं और उनकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, बिकॉज वो मार्केट के साथ ना कम इन्वॉल्व है। उनको जब कोई ट्रेड्स मिल रहे हैं वो तभी आ रहे हैं, नहीं तो वो मार्केट से बाहर बैठ रहे हैं। प्रीटी सिंपल, राइट। तो हमारा काम भी यही है, अगर कोई कंडीशन मीट हो रही है तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करने वाले। और इसमें जो लोग जॉबर्स हैं, जो पहले 1 घंटे में बहुत बिजी रहते हैं, भाग रहे होते हैं ऑफिस की तरफ, ये सब उनको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो देख लें किन स्टॉक्स में ट्रेंड हो रहा है, क्या हो रहा है, बस उसको नोट डाउन करके रख लें, 1 घंटे की रेंज मार्क कर लें, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू होगा। 10:15 से पहले तो वैसे किसी को ट्रेड लेना नहीं है। हाँ, हाँ, तब तक अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे सभी के सभी हाँ लोग, जी, हाँ जी, और वहाँ से फिर ट्रेड हाँ, देख फिर सकते अपना प्लान कर सकते हैं जिसको भी करना है। हैं। वैसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये भी बता दूं कि जैसा मुकुल जी ने बताया है कि अराउंड 55 to 60% के आसपास का आपका सक्सेस रेट रहता है और ROI भी अच्छा रहता है। तो आप धन पे आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं वो सारे आपके डीमैट फॉर्म में रहते हैं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं, तो आप इन्हीं म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके इसके अगेंस्ट मार्जिन भी ले सकते हैं और उसके थ्रू भी अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको यही करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। जितने भी लोग अपने रिस्क को समझते हैं वो डेट पे प्ले करते हैं,
जितने लोग अपने रिस्क को नहीं समझते हैं वो कैश पे प्ले करते हैं। तो ये आई लीव इट ऑन यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट देयर इज अ फीचर जहां पर आप अपने डीमैट को प्लेज करके उसके अगेंस्ट एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे 0.04% पर डे के हिसाब से आप इसका इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर आपका, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में भी कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है, तो आप ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फ्री में आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन कि ये भी एक तरीका है आपके लिए एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने का अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ही। सो या तो अभी हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि मेरे को इनिशियल में क्या चाहिए, मुझे 1 घंटा लीव करना है, ठीक है ना, एंड मुझे सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड चाहिए उस 1 घंटे में। अगर ट्रेंड मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। इसमें हम एक ट्रेड दे सकते हैं जो रिसेंटली कभी हमें मिला हो यहाँ पर। ओके ठीक है, तो जैसे हम SBI की बात करें, अभी तो मार्केट्स क्लोज्ड हैं, तो अभी कोई भी स्कैनर हम चलाएंगे तो हमको एंड रिजल्ट देने वाला है वो। हमारा काम क्या है, मुझे चाहिए कि कोई पिवट्स टूटे हों, तो आप देखो कोई भी पिवट ब्रीच नहीं हुआ, तो इस दिन पे हमें कोई ट्रेड कायदे से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है। अगर मान लो कोई पुल बैक ऐसे होता है, अगर ऐसा कुछ होता है कि ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस ने ट्रेंड करने की कोशिश की और ऊपर निकल गई, राइट। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये अगर ऐसे टूटता तो मैं यहाँ पर ट्रेड या ले पुट लेता, बाय कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रीटी सिंपल। और स्टॉप लॉस मेरा जो भी कैंडल ब्रेक करती है उसके ऊपर मैं लगा देता, बहुत सिंपल स्टॉप लॉस रहता। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल बन रही है, ठीक है, ये कैंडल बन रही है और ये कैंडल लेट्स से आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो 798 पे और कैंडल बन रही है 801 पे, तो आप 801.5 पे या 6 पे, मतलब थोड़ा हल्का सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर वो भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा कब ये लेवल कटेगा, क्योंकि ऑप्शन में तो हम फिर मॉनेटरी स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, हम इसको प्राइस को देख कर ही लगा लेंगे। नहीं, आप ऑप्शन में लगा लो क्योंकि कैंडल तो ब्रेक करेगी ना, ठीक है। तो कैंडल के ऊपर मैंने वो तभी बोला जो कि ऑप्शन का हाई था उसका ही अब स्टॉप लॉस हाँ, हाई का थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, करेक्ट, ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने बोला कि थोड़ा बफर हम दे के रखेंगे जिससे दोनों को दोनों अलाइंड रहें, ठीक है। ठीक है। ओके, तो वो बफर की गेम हमें प्ले करनी है, ओके। तो ये हो गया, बट ऐसा भी यहाँ पर नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले, इसमें हम लॉन्ग नहीं करेंगे, रीज़न बीइंग कि इनिशियल में प्राइस नीचे की तरफ घूमी है, तो हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, हम शांत होकर बैठेंगे, ठीक है। जब तक अपने को कोई ब्रेक नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं करने वाला, और ब्रेक भी जो ब्रेकआउट होता है वो एक अच्छी कैंडल के साथ होना चाहिए, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हो, मॉर्निंग स्टार कैंडल हो या एक ग्रीन कैंडल हो, उसके साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि मुझे इंटेंट जानना है कि स्टॉक भागना चाहता है या नहीं। करेक्ट। ये डोजी वोजी मैं देखूंगा भी नहीं, ठीक है, अगर वो ब्रेक भी कर रही है मुझे वो नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, और फिर मुझे पुल बैक चाहिए, ठीक है। ठीक है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिया, करेक्ट। ठीक है। अब एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि प्राइस एक तो गैप डाउन कर रही है और नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो मेरे पास डायरेक्शन आ गया। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारा 10-15 तो हम ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं, तो 10-15 हमारा कहाँ तक आता है, 10-15 हमारा आता है लगभग इस जोन तक, Correct. 10-15। यस। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक मार्किंग करूँ, एक जोन मार्किंग करूँ, मैं ये जो एरिया है, ये जोन मार्किंग मेरी यहाँ तक हो गई, ये मेरा पहला 1 घंटा हो गया, ठीक है। प्राइस उस 1 घंटे के अंदर ही घूम रही है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं ये क्या है, ये S1 है, राइट, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे अब सम सॉर्ट ऑफ मार्केट, अब आप देख सकते हो मार्केट ने पूरी की पूरी रिकवरी कर दी है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर तो ख़राब कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस ऐसे जाए, टिप्पा खाए और नीचे जाए, क्या मार्केट ने ऐसा कुछ यहाँ पर किया है? पूरी की पूरी मार्केट रिकवर कर गई है, Correct. तो हमें इस टाइप के स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को ना चाहिए कि बस ये 5 मिनट के ऊपर बाय कर लो, सेल कर लो, ये जो होता है ना कंसिस्टेंट नहीं रहता, जो आपका तरीका होता है ना जब आप मार्केट्स में ट्रेड करते हो कंसिस्टेंट नहीं रहता, तो इसलिए आपको ना पहला 1 घंटा रीड करना होता है। हमें चाहिए वो 1 घंटे का पुल बैक, जैसे जो 1 घंटे की रेंज है, ये आप देख सकते हैं, इस रेंज ने, इनिशियल रेंज ने क्या किया, मार्केट्स में एक डायरेक्शन देने की कोशिश की। अगर मान लो मार्केट रिकवर नहीं करती, यहीं पर घूमती रहती और फिर ब्रेक दे देती, बस हमें ट्रेड में, फिर हमें ट्रेड मिल जाता। बस अब ये पूरा ऊपर काट गई। तो क्या जो हमें यहाँ पर ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के आसपास मिला है वो हमें लेना है या नहीं लेना? अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो इनिशियल मार्केट में रिकवरी आ गई ना, इसने मार्केट्स को साइडवेज कर दिया। आप देखो वीवैप साइडवेज हो गया, वीवैप फ्लैट हो गया। आपको जो ट्रेड होगा ना आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, मॉर्निंग में मतलब आपको लगा लो 11 साढ़े 11 तक आपको ट्रेड मिल जाएगा, एंड आपको 1-1:30 बजे तक एग्जिट भी मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें 10:15 साढ़े 10 पे मार्केट को देखना शुरू करना है। हाँ। 11 साढ़े 11 तक हमें ट्रेड मिल जाना चाहिए मोस्ट लाइकली, हाँ जी, हाँ जी। और 1-1:30 बजे तक हमारा एग्जिट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ ये जी। हमारा स्ट्रैटेजी, हाँ जी, ये हमारी हाँ स्ट्रैटेजी। जी। आपका क्या व्यू है? मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये वाली स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छी चलेगी। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली बजाज फिनसर्व हो गया, जो थोड़े से वॉलेटाइल रहते हैं, हाँ जी। जो 10-11 बजे के आसपास अच्छा मूव देते हैं और बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म करते हैं, तो ऐसे
क्या आपने कोई ऐसा रूल बनाया है, फॉर एग्जांपल वी नीड टू लुक फॉर हाई बीटा स्टॉक्स और वी नीड टू लुक फॉर सर्टेन काइंड ऑफ स्टॉक जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं? क्या कोई ऐसा स्क्रीनर भी है जिसपे हम ये पता कर पाएं कि ऐसे स्टॉक्स हमें मिलेंगे कैसे? जैसे अभी हमने पिछले 3-4 दिन के ट्रेड्स देखे, एंड बाय द वे मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि हमारे लिए लाइव मार्केट में लाइव प्राइसेस को दिखाकर बताना अलाउड नहीं है आपके लिए, सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम आपको ये वाला जो मास्टर क्लास है वो थोड़ा सा लेट करके बताएं, रीज़न बीइंग कि ये बिल्कुल ही 2-3 महीने वाले प्राइसेस नहीं होने चाहिए हमारे। लेकिन अब डेरिवेटिव का डेटा हमारे पास बहुत पुराना अवेलेबल भी नहीं है, पिवट वाला भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमें थोड़े से लेटेस्ट वाले ट्रेंड्स देखने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे एसबीआई के अंदर अभी हमें 2-3 ट्रेड्स हमने देखे वो नहीं मिले, तो कोई ऐसा स्क्रीनर है जहाँ से हमें ऐसे ट्रेड्स मिल पाए जो आप बता रहे हैं? देखिए, जैसे हम लोग स्कैनेक्स में बना सकते हैं, तो जैसे अगर या तो मुझे R1 का ब्रेकआउट मिल जाए और मैं एक यहाँ पर चीज़ डाल दूँ कि जो स्टॉक की प्राइस हो ना वो 1000 रुपये से ऊपर की हो या 1200 से ऊपर की हो। तो उसमें क्या होगा, मुझे कैसे स्टॉक्स मिलेंगे? पिरामिड एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व एंड डी मार्ट, IRCTC, आप समझ रहे हैं, मूविंग स्टॉक्स जो भागते हैं, जो चलते हैं। तो जैसे आपको वो स्टॉक्स मिलना चालू होते हैं उनमें आपको ऑलमोस्ट डेली में कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलती रहती है। कोलगेट पामोलिव हो गया, ठीक है, इन सब में आपको मूवमेंट मिलती रहेगी पूरे दिन। इनके ऑप्शंस लिक्विड होते हैं, आप इनमें काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं कर सकते, उसमें काम कर सकते हो आप। ओके ओके, और नॉट लाइक SBI, ठीक है, हाँ, मतलब इनके तो बहुत ही अच्छी बहुत ही liquidity ज़्यादा होती है, राइट। तो ये चीज़ है। तो जैसे अगर मैं आपको अभी हम कोलगेट पामोलिव की बात कर रहे थे, तो अगर मैं आपको कोलपाल का दिखाऊं, कोलगेट पामोलिव, तो आप ये देख सकते हैं कोलगेट पामोलिव में अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना मोस्टली अगर आप देखोगे आपका जो ट्रेड आता है वो आपका आएगा, मैं बताता हूँ, ये देखिए आप, इसमें आपका बहुत लेट ट्रेड आएगा एंड मोस्टली आपका ट्रेड ना ऑफ हो जाएगा। आप देखो सब कुछ ठीक है, जो हम चाह रहे थे वो है, बट आप देखो ये जब भी इतनी बड़ी कैंडल्स आती हैं आपको पता है गेम ओवर हो जाता है राइट मार्केट्स के अंदर। ये वो दिस सारी इज, मूवमेंट तो उसी में खत्म हो हाँ, जाएगी। और मैंने आपको इंड्यूसमेंट बताई थी, राइट, ये इंड्यूस कर चुकी है, ठीक है। अभी जो अगर पुल बैक्स भी आते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर अगर हम ट्रेड लें तो ठीक है, बट हमारी स्ट्रैटेजी में ट्रेड आ नहीं रहा है। नहीं बट ये हमारे वीवैप के नीचे है ना, हमें अच्छा, तो वीवैप के नीचे, ऊपर चाहिए राइट ना। राइट, क्योंकि R2 से तो सपोर्ट ले रहे हैं हाँ, वो सब कुछ कर रहा है, बट हमें वीवैप के ऊपर चाहिए। ओके, तो अब जब ये वीवैप के ऊपर गया तब हम ट्रेड लेंगे क्या? एक्चुअली सीन क्या है कि इसने सारा स्ट्रक्चर खराब कर दिया है। ये जो कैंडल है ना, ये देख रहे हो ना, अभी एक कैंडल इतनी बड़ी है, आप लगा लो 2243 से लेके 100 पॉइंट की तो एक कैंडल है। 5%, 4.5% के आसपास कैंडल होगी। तो फिर आप लोग की इतनी बड़ी कैंडल आ गई ना, उसके बाद आप मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दो यहाँ पर ट्रेड है, बट मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड नहीं लूँगा। ओके ओके, आप समझ रहे हो बात। और उसके बाद आप देख सकते हो ये यहाँ तक गया भी है, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लेते भी हैं 22, 30, 40 तक, ये 55 तक शायद गया भी है, फिर नीचे आगे, बट आई वुड सजेस्ट ना लें, आप ज़्यादा बेटर रहेगा। इस टाइप के स्टॉक्स में मूव ना करें, जब भी इस टाइप के ट्रेड्स बन जाते हैं तो आप ना करें। इस टाइप में आप थोड़े से मतलब वो मूव्स देखें जो मॉर्निंग के अंदर जो 2-2, 3-3 कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश की, रादर देन वन कैंडल। ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट वाली कैंडल्स जनरली फेल होती हैं। मुकुल जी, आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने कैसे हैं। ओके, तो अगर आप ऐसा कोई स्कैनर भी है जो हम बना सके, या हमें मैनुअली सर्च करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी तो फिक्स वॉच लिस्ट है, हाँ, जैसे मैं देख भी रहा हूँ कि सामने लिखा ही, उसका नाम ही फिक्स वॉच लिस्ट हाँ के जी, नाम हाँ से जी, लिखा हाँ जी, हुआ हाँ है। जी। और हमने लास्ट वाले मास्टर क्लास में डिस्कस किया था कि आप इसी वॉच लिस्ट को, तो जो मुकुल जी वाली वॉच लिस्ट है, अगर आप अलाउ करें तो आप इसी वॉच लिस्ट को अपने धन के वॉच लिस्ट में जाके स्कैन कर सकते हैं और आपकी वॉच लिस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड हो जाएगी। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर दैट धन हैज़। और मुकुल जी ने आपके लिए उस पूरी स्क्रीन को बड़ा भी कर दिया है, सो दैट आप इस चीज़ को आराम से कर पाएंगे। लेकिन इस फिक्स वॉच लिस्ट में से भी, या फिर इन जनरल भी, क्या हम ऐसे स्टॉक्स निकाल सकते हैं जहाँ से हमें पुल बैक वाले स्टॉक्स मिल जाए? देखिए, इनिशियल आपको ना एक चीज़ मिल जाएगी, अगर आप कोई भी स्कैनर बनाते हो, आप 10-15 के बाद अगर मार्केट्स अप हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट ओवरऑल अगर मार्केट्स अप हैं, डिसेंट अप चल रही हैं, आप हीट मैप देख सकते हैं। आप एक बार जैसे आप स्कैनर में जाते हैं और आप इनसाइट्स पे जाते हैं, इनसाइट्स पे अगर आप एक बार हीट मैप देखोगे, 1 घंटे में आपको सम सॉर्ट ऑफ आइडिया तो हो ही जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। आप इसमें ना 0% वाले हटा दो और आप ऐसे देख लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट्स ना काइंड ऑफ डाउन है। रादर हम 10:15 बजे देख रहे हो, 3% वाले भी हटा ही देते हैं, क्योंकि जिनमें 3-4% का मूव आ चुका है उसको भी देख के क्या ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये आप 3% हटा सकते हो, तो आपको ना एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट क्या कर रही है। ओके, तो यू गेट अ आइडिया कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा रेड्स हैं तो कोशिश करिए कि आप S1 वाले स्टॉक्स ज़्यादा ढूंढें। करेक्ट, ठीक है ना, R1 वाले स्टॉक्स दोनों देख लो, आपकी मर्जी है। अगर आप स्कैनिंग कर सकते हो आप दोनों देखो, ठीक है। और आपको ये चीज़ 10 बजे से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको ना एक सम सॉर्ट ऑफ आइडिया होना चालू हो जाएगा वहाँ से।
रादर आपने स्कैनेक्स ओपन किया है तो रादर मैं अपने व्यूअर्स को ये भी सजेस्ट करूंगा यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि आप कंफर्म कीजिएगा प्लीज़ इस बात को, अगर हम लाइव वाले सेक्शन में जाते हैं उसमें मिल अभी तो जाएगा। फिलहाल बंद होगा, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिवट क्रॉस कर रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें बुलिश या बेरिश सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ से भी आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप FNO स्टॉक्स कर लीजिए, ठीक है, और आपको कोई स्कैनर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बुलिश सिग्नल के अंदर R1 ब्रेकआउट कर लो और बेरिश सिग्नल के अंदर आप S1 ब्रेकआउट कर लो। ग्रेट, बस इतना आप कर लो, दैट्स इट। और अगर आपको पुल बैक चाहिए, अगर आपको पुल बैक वाली चीज़ चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, तो आप ये तो 52 वीक हाई आ गया, ये 1% फ्रॉम हाई रख लो आप, ठीक है ना। तो अगर आप ये चीज़ भी करते हो तो उसमें आपको काइंड ऑफ पुल बैक वाले स्टॉक्स भी दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ये तो चीज़ रहती है। दिस सिंपल रेडीमेड स्क्रीनर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनीवन टू फाइंड दीस। हाँ जी। तो ये आपको लाइव मार्केट्स में चलेगा ये, और आपको स्टॉक्स बताता रहेगा, ठीक है ना। आपको FNO वाले स्टॉक्स मिलेंगे और आपको बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स मिलेंगे, पूरे टाइम नहीं चलेगा, बट जब चलेगा आपको स्टॉक्स देता रहेगा। तो आप FNO वाले स्टॉक्स देख सकते हैं। आपको निफ्टी 500 ना करें क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप FNO में काम करिए। तो कमिंग बैक टू आर स्टॉक्स, मेजरली अगर आप फिक्स वॉच लिस्ट में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए होना चाहिए। जैसे IRCTC हो गया है, कुछ हो गया, या अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, तो अगर आपको देखोगे आपको इतना ट्रेंड नहीं मिलेगा। बट जैसे जिसकी मैं बात कर रहा था ये आ गया, जो मैं इतनी देर से आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा था, एक ये देखिए, मार्केट में एक ट्रेंड आया, आप देख सकते हैं मार्केट में ट्रेंड आया, मैंने आपको क्या बोला था, पुल बैक। पुल बैक पे आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा। ये आपका लगभग 10-15 10-30 के पास है, आपको यहाँ पर भी ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर भी ट्रेड मिल रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है आपको, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दीजिए, रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर। हाँ जी, बस इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। टारगेट क्या करना है, ठीक है ना, जब ये मिलेगा तब आप ट्रेड लेंगे, दैट्स इट। अब मैंने क्यों आपको इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस बताई हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम ट्रेडिंग करो। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। ज़्यादा ट्रेड करके बेनिफिट नहीं है, अच्छा ट्रेड करके अच्छा ट्रेड करना है। और आप एक चीज़ का भी नोट करिएगा, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक सेटअप पे ही काम करते हैं। एक ट्रेडर है मार्क मिनीवर्नी, वो स्विंग ट्रेडर हैं, ठीक है, तो वो काम करते हैं VCP पैटर्न पे। मेरा भी फेवरेट है वो, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। मैं पहले कप एंड हैंडल करता था, बट वो एक ही बात है, बट उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें और ऐड की और मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो वो वही ट्रेड करते हैं एंड ही मेक्स मिलियंस आउट ऑफ दैट सिंगल पैटर्न। और उन्होंने वो पैटर्न मार्केट स्मिथ और आपको चार्टिंग और आपको 10 जगह पर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उनसे खुद भी काम कर सकते हो अपनी किसी भी मार्केट्स के अंदर। तो वो एक ही पैटर्न उन्होंने मास्टर किया हुआ, जब ट्रेड आते हैं उसमें तभी काम करते हैं। तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो गई, कम से कम काम भी हो गया। लोगों को एक्शन चाहिए, आप एक्शन से थोड़ा सा परे हो जाएं, आपकी 1 नंबर एक्यूरेसी हो जाएगी और 1 नंबर ट्रेडिंग करोगे आप। मैंने कहीं पे बात पढ़ी भी थी कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली आप पैसा नहीं बना रहे, नहीं बना रहे हैं क्योंकि जो रियल ट्रेडिंग है वो बोरिंग होती है सर। एक बात बताइए या ना, मेहनत मांगती है। आप जॉब पे जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप ऑफिस जाते ये तो नहीं करते हो ये मैं ऑफिस आ चिल्लाता गया, तो नहीं हूँ मैं, ऐसे excited होकर तो नहीं ऑब्वियसली यू नॉट एक्साइटेड, दिस इज अ जॉब फॉर यू। एक्साइटेड मन में होते हैं कि काम है, भगवान ने काम दिया है, काम करने का हाँ मिल वो रहा है, आप दैट्स अ डिफरेंट हाँ थिंग। वो आप थैंक यू बट बोलते देन हो, रोज हाँ रोज नहीं चिल्ला करते। चिल्ला के नहीं हाँ कर जी, रहे एक जो आपका परचून की दुकान वाला भी होता है वो भी खुश नहीं होता अगर कोई बंदा बिस्किट का पैकेट या आटे का पैकेट लेके जाता है, वो खुश नहीं होता बैठ के, अरे अरे भाई। एक्साइटेड नहीं होता, मतलब वो सुपर एक्साइटेड वाली फील नहीं होती हाँ है, वो दैट इज जो ट्रेडर्स के माइंड में हमेशा रहती है। 9:15 बज गए हैं, बस मार्केट खुलने का टाइम हो गया। हाँ जी, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे काम नहीं करते हैं, वो हमेशा शांतिपूर्वक काम करते हैं। 9-15 की कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल डे है, गल्ले पे जा रहे हो, आराम से बैठो, ट्रेड समझ में आए तो लो, नहीं समझ में आए मत लो। यहाँ पर भी यही चीज़ है, मैंने लिस्ट दे रखी है, लिस्ट में जब आपको ट्रेड मिलेगा आप तभी ट्रेड लीजिए। इस नहीं बात तो के लिए हम दोनों को बहुत गाली पड़ सकती है, हाँ बट समवन हैज टू से द ट्रुथ, ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट ना, पैसे तभी बचेंगे। राइट। लोग चाह रहे हैं 50,000 से 5 लाख करना, बट वो उनको ट्रेडिंग भी पूरे टाइम करनी है, हर रोज़ भी करनी है, ऑप्शंस भी करने हैं, आउट ऑफ द मनी भी करना है, सब कुछ आप अपनी चला लो। फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे तो उसकी गलती है, तो वो फिर कहीं ना कहीं तो आपको पकड़ना पड़ेगा ना उस चीज़ को कि गलती कहाँ हो रही है। अभी मैंने आपको वो ट्रिक भी नहीं बताई है कि आपको क्या फॉलो करना है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, और उसके बाद आप जो मैं बता रहा हूँ आप ये चीज़ करेंगे, फिर आपके बेसिकली करियर सेट हो जाएगा। एक स्ट्रैटेजी से यू कैन मेक योर लाइफ, ठीक है ना, आपको ज़्यादा टेंशन पालने की ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ से। तो बताइए ठीक है, सर, ट्रिक बताइए। देखिए श्योर। तो आप जैसे देखेंगे, जो आपने अभी बात बोली थी कि बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में, तो वो फैक्ट है, क्योंकि आपको मूवमेंट बहुत अच्छी मिलती है बड़े स्टॉक्स के अंदर। तो जैसे एवेन्यू सुपर मार्ट्स है, डी मार्ट हो गया आपका, और सिक्योरिटी एक रहती है माइंड के अंदर कि इसमें कोई ऐसा ऊट पटांग सा ट्रेंड नहीं बन जाएगा। हाँ जी, वो भी है, राइट। तो अब सीन क्या है आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट डाउन जानी चाहिए, तो मार्केट क्या कर रही है, डाउन जा रही है, Right. ठीक है ना। मैंने आपको
ये कंडीशन दी थी कि जब मार्केट ऐसे जाएगी तो मैं पुल बैक पे बाइंग प्लान करूँगा, राइट। ठीक है। मार्केट जब ऐसे जाएगी तो मैं इस पे सेलिंग प्लान Sell plan करूँगा। करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट नीचे जा रही है, राइट। ऊपर आई। अब यहाँ पर मैं ट्रेड अभी इसलिए नहीं ले सकता, अभी 10:30 मतलब 10-15 नहीं हुआ है, यहाँ पर 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन प्लान एन एंट्री अराउंड हियर और स्टॉप लॉस मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से आपका परफेक्ट सेटअप है, हाँ। जो आपने सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते ही स्टार्ट किया था। हाँ जी। ये आपका परफेक्ट सेटअप लग रहा हाँ है जी, मुझे। हाँ। ठीक है। तो और ये आपका डीमार्ट, टाइटन, IRCTC और पिरामिड एंटरप्राइजेस एंड रिलायंस। एंड रिलायंस में हमेशा नहीं बनता क्योंकि वो बहुत बड़ा शेयर है, तो वो उतना ना उथल पुथल हर रोज़ करता नहीं है, राइट। ठीक है। तो इन शेयर्स में बहुत बनता है, तो ये आपके हिट लिस्ट में रहने चाहिए हमेशा। अगर आप, और बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, Yes. ये आपके हिट लिस्ट में रहने चाहिए, और मारुति भी एक्चुअली। तो ये सारे बड़े बड़े शेयर्स हैं जो आपको पूरे टाइम ना बहुत अच्छी मूवमेंट देंगे। ओके। इसीलिए आप फिक्स वॉच लिस्ट से ही काम करते हाँ, क्योंकि मेरे को ना 10 जगह देखना नहीं है बार बार। अगर मैं स्कैनर भी यूज़ कर रहा हूँ, स्कैनेक्स का या कुछ, तो मैं उसके अंदर फिर वही स्टॉक ट्रेड करूँगा जो मेरे वॉच लिस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मुझे उसकी मूवमेंट पता नहीं है। मुझे इनकी मूवमेंट पता है, ये कितना चलते हैं, ये कितना पुल बैक देते हैं, कितना फेलियर देते हैं, Correct. तो यू गेट टू नो अबाउट हैं। दैम। आप उसकी चाल समझ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मुझे इसमें कन्विक्शन ज़्यादा आता है, क्योंकि आप अगर ऑप्शंस में काम कर रहे हो ना, आपका अंदर से कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको आगे काम कैसे करना है। Correct. ओके, तो ये हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसने S1 नहीं दिया, इसने नीचे तक नहीं गया है, गिरा है नीचे, अच्छा ठीक है, बट उतना नीचे नहीं गिरा। परफेक्ट सेटअप बना था, सब कुछ बना था। अब यहीं पर अगर आप 1-2 दिन पहले देखोगे, अगर ऐसा कुछ सेटअप बना होगा ना, इसने टारगेट दे दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बना है, ये ना ही ऊपर गया ना नीचे गया, तो साइड वेज है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं, ठीक है। इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं साइड वेज है। तो जो साइड वेज है उन्हें हमें काम करना ही नहीं है, ठीक है ना, उनको हमें स्किप कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हम अगला स्टॉक देखेंगे। तो अगला स्टॉक जैसे कि हम टाइटन देख लेते हैं। तो अगर आप टाइटन देखोगे, टाइटन में अब मैं आपको यहाँ पर, ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टाइटन में क्या हुआ है। टाइटन में एक डाउन मूव आया है, ठीक है। 10:30 होने देते हैं, 10:30 हो गए आपके, सॉरी 10-15 होने देते हैं, 10-15 यहाँ हो गए, यहाँ पर हो गया 10-15। तो अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि जैसे ही अब दोबारा से कोई रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ले लूँगा। मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया। रीज़न क्या स्टॉप लॉस के लिए, अगर वीवैप आसपास है, या क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स बन गई ना जो पिवट के आसपास आई हैं, तो सबसे टॉप की कैंडल कौन सी है, वीवैप वाली है, जो वीवैप को क्रॉस करके ऊपर गई थी Right. और वो फेल हुई थी। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया। टारगेट मैं इस जोन को रखूँगा, या फिर पिवट्स और S1 के 50% को रख लूँगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना तो 50%। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है ये। हाँ, तो आप 50% रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेटअप अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट प्राइस ने क्या किया, आपका SL काट दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक दिन अब पहले देखेंगे अगर क्या कुछ इस टाइप से सेटअप दोबारा बना है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, अब आप यहाँ नोट कर सकते हैं प्राइस ने क्या करा है। टाइटन क्या कर रहा है, टाइटन ऊपर गया, एक सेकेंड, टाइटन ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, राइट। अभी तक पिवट क्रॉस नहीं हुआ है, जो हमारे पिवट की बात हुई थी अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऊपर गई, साइडवेज हुई, अब ब्रेकआउट दे रही है। आप यहाँ पर बाइंग प्लान करिए, ठीक है ना, टारगेट इसको रखिए। अभी तक हमने क्या सीखा था, प्राइस ऊपर गई, साइडवेज हुए और ब्रेकआउट दे, ठीक है, हम लोग बाइंग करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, साइडवेज हुई, ब्रेकआउट दे रही है, हमने यहाँ पर बाइंग कर ली। 10:30 का फिल्टर भी हट गया, ठीक है, और हमें बाइंग भी मिल गई। टारगेट क्या होगा, R1, दैट्स इट, ओके, ठीक है ना। सिंपल तरीके से हमने एक चीज़ को फॉलो किया एंड दैट इज़ इट। और ऐसे आप जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स को आप देखोगे, बजाज फाइनेंस हो गया, फिनसर्व हो गया, इन सारे स्टॉक्स में ये डेली का काम है, ये डेली होता है सब। अगर आप यहाँ पर, मैं एक बार इसको ऐसे कर देता हूँ, अब आप यहाँ देखेंगे पिवट से नीचे गया है, बट इसने ये तोड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है ना, कोई पुल बैक नहीं आया, कुछ नहीं आया। हमें चाहिए कि ये तोड़े सम सॉर्ट ऑफ, जैसे अगर पिवट है, S1 तोड़े, पुल बैक ले, फिर हम ट्रेड लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले जो हमने टाइटन देखा था, जिसमें मैंने आपको बाइंग बताई थी, ये यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आप देखिए प्राइस कहाँ खुल रही है, S1 से खुल रही है, ऊपर को पिवट नहीं तोड़ा इसने अभी तक, साइडवेज हो गया, पहली ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पर बाइंग कर ली, सॉरी, ठीक है। स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के नीचे लगा देंगे, ठीक है। ये सेम चीज़ जब भी बनेगी हम तभी ऑप्शंस में काम करेंगे, नहीं तो हम ऑप्शंस में काम नहीं करेंगे जब तक ये चीज़ नहीं होगी। हमारी ये बेसिक नेसेसिटी है, जब ट्रेंड होगा हमें चाहिए होगा कि वो टूटे, या तो पिवट से S1 तक जाए, फिर एक सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक दे, और कोशिश ये होनी चाहिए कि अब आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल आई है, बट मार्केट उसके पास साइडवेज हो गई, और साइडवेज कब से कब तक घूमी है,
9:20 से लेके 10:40 तक इट वाज साइडवेज, तो उसने अब्जॉर्ब किया है वीवैप के ऊपर। तो उसका मतलब अब ये अगर फटेगी, नैरो हो गई रेंज, अब ये फटेगी तो अच्छी अपने को मूवमेंट मिल सकता है, अपने को यही चाहिए पूरे टाइम। तो वी वांट मूविंग स्टॉक्स, ऑलराइट। तो पूरे टाइम इसी टाइप के स्टॉक्स को ढूंढेंगे। अडानी एंटरप्राइजेज हो गया या अडानी पोर्ट्स हो गया, ये सारे चलने वाले स्टॉक्स हैं। तो आप इनमें जब भी हाथ पैर मारेंगे आपको बस यही ढूंढना है, इसको ही आपको ट्रेड करना है। तो मुझे जो स्ट्रेटेजी समझ में आई है वो ये है कि हम सबसे पहले बड़ी कंपनी के शेयर्स उठाएंगे, सारी कंपनीज को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, या तो फिक्स वॉच लिस्ट हो, हाँ। या फिर हम स्कैनेक्स के लाइव में जाकर जिन स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है वो सारे स्टॉक्स हम निकाल लेंगे, हाँ जी। या फिर जो हीट मैप में जाकर हम ये चेक कर लेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में बड़ा मूव आ रहा है, 1%, 2%, 1.5% के आसपास का मूव आ रहा है, आधे % से ऊपर का भी मूव आ ये रहा आप है। 10 बजे से पहले कर लो। 10 बजे से पहले 10 बजे से पहले सारा होमवर्क आपका हो जाना चाहिए। Right. आप 10 बजे के बाद कुछ होमवर्क मत करिए। यू शुड हैव एटलीस्ट हाफ एन आवर टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, और आपके पास हाफ एन आवर टू 20 मिनट्स होंगे। आप बेसिकली मैं आपको ना वो एक एक्स्ट्रा सेकंड दे रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना रोहित शर्मा के लिए कि रोहित शर्मा के पास हमेशा एक हाफ या 2 सेकंड ज़्यादा होते हैं सोचने के लिए। तो वो सोचने की चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पर कि आपको 10-15 के बाद ट्रेडिंग करनी है। उससे पहले ढूंढ लो कौन से स्टॉक्स गिर रहे हैं, किन में ट्रेंड्स आ रहा है, कौन से स्टॉक्स ने पिवट विवट तोड़ दिया है, ठीक है, कौन से स्टॉक पुल बैक दे रहे हैं, किसी ने पूरा का पूरा पुल बैक तो नहीं दे दिया, आधा पुल बैक दिया ना। इस टाइप से ट्रैकिंग कर लो, ये सब देख लो आप। पुल बैक का कभी भी 50% नहीं टूटना चाहिए, ओके, ठीक है ना। उसका मतलब क्या है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया है और 50% टूट रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग, वो नहीं टूटना चाहिए। या तो मतलब क्रॉस और एकदम से रिजेक्ट हो जाए, वो एक अलग बात है। तो वही चीज़ होनी चाहिए। ओके। तो हमें ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो प्राइस एक्शन में अपने को फॉलो करनी है। जब ऐसा कुछ मिलेगा हम तभी काम करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। तो पुल बैक पे वो कहीं पर हमारे वीवैप के आसपास से सपोर्ट ले, हाँ। और फिर उसके बाद कोई पिवट काटे, R1 काटे, R2 काटे, या पिवट काट के आ रहा है, या काट के आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पर हम उसको बाय कर लेंगे। हाँ जी। अगर हम उसको बुलिश के लिए बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बुलिश ट्रेड बन रहा है, तो हम एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी का कॉल ऑप्शन परचेज कर लेंगे। हाँ जी। और इसमें मैं एक छोटी सी कंडीशन अपनी तरफ से विद योर परमिशन ऐड कर लेता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से, प्लीज प्लीज। कि राउंड नंबर वाले ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि आपने लिक्विडिटी का पॉइंट बोला। हाँ, round तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, एंड आई होप यू वुड एग्री विद मी, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि SBI के ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो 800 है, 805 है, हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम 802.5 भी हैं। तो मैं अगर कहीं पे फंसता हूँ तो ये 802.5 वाले जो ऑप्शन होते हैं इनमें लिक्विडिटी नहीं आती। हाँ, इनमें 805 में आएगी, 810 में आएगी, लेकिन हाँ जी। 2.5, 7.5 इनमें हाँ, नहीं इनमें आती नहीं है। आएगी, समझ गया मैं, सो समझ गया। मैं अपने लिए स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ऑप्शंस को अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि मैं आपकी स्ट्रेटजी को एक बार यूज़ करने वाला हूँ, टेस्ट करने वाला हूँ, और फिर मैं उसको अपने लिए मे बी अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं थोड़े बहुत मोल्ड भी कर दूँ उसके अंदर, लेकिन ब्रॉडली आपकी स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। हाँ जी, हाँ तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये बात कर रहा हूँ और मैं अपने लिए भी ये बात कर रहा हूँ। तो अब वो पिवट तोड़ कर आया हो, या पिवट पे सपोर्ट ले रहा हो, या वीवैप पे सपोर्ट ले रहा हो, यहाँ पर हम उसका कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, इन द मनी का या एट द मनी का। हाँ जी। और ऊपर वाला जो हमारा पिवट आने वाला है वो मेरा टारगेट रहने वाला हाँ है। इसमें एक कंडीशन जो आपने मुझे और ऐड करवाई है वो ये है कि जितनी पहले हमारा एक पुल बैक, जितना हमारा पहले मूव आया था उससे 50% से ऊपर पुल बैक ना आया हो। हाँ जी। यहीं से अगर वो वापस जा रहा है तो इसका मतलब वो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। या तो उससे पहले निकल जाए, 50% के पास जाके निकल जाए, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको टाइटन का चार्ट दिखाया था, Right. टाइटन वाले में बड़ी कैंडल बनी, बट 10:40 तक फ्रॉम 920 टू 1040 वो एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा। Right. उसने 50% नहीं तोड़ा उस बड़ी कैंडल का, ठीक है, उसके ऊपर ही घूमता रहा वो, और फिर बड़ा ब्रेकआउट दे दिया और हमें ऊपर R1 का ब्रेकआउट मिल गया, हमारा ट्रेड आ गया। परफेक्ट परफेक्ट। तो अपने को बस इतना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर मेरी मैच हो जाती हैं, हाँ। तो फिर मुझे यहाँ पे ट्रेड हाँ करना जी, है। हाँ जी। कोई एक लास्ट में आप और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ पर कोई फंस सकता है इसके अंदर? सो अब मैं आपको ना रूल्स बताने वाला हूँ कि आपको ना स्ट्रैटेजी को फॉलो कैसे करना है, जो इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो ये स्ट्रैटेजी हर एक उस स्ट्रैटेजी की तरह हो जाएगी जो लोग हॉपिंग कर करके चेंज कर रहे होते हैं। तो अपने को हॉपिंग नहीं करनी है, ओके। ये एक रामबाण इलाज है, तो मैं जो बताऊंगा उसको आप फॉलो करिएगा, ओके। तो अब ट्रिक क्या है, और ये सारे रूल्स जो हैं जो आप बता रहे हैं, हाँ। ये सारे रूल्स वो हैं जो ओवर एंड अबव द प्रीवियस रूल्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, हाँ जो भी आप बता रहे हैं हमें। हाँ। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी रूल्स नहीं बता रहा हूँ, अच्छा। अब इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है मैं वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा। ओके। अब जितने भी लोग हैं जो 50,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10,000 से कर रहे हैं, 20,000 से कर रहे हैं, आपको सबसे पहले औजार को चलाना आना चाहिए। बंदूक देख के आप बंदूक चलाना नहीं सीख जाओगे, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, शॉट्स लेने पड़ते हैं, उसका जो एक थ्रो आता है आपके कंधे पे, आपको उसको मैनेज करना पड़ता है, 10 चीज़ें होती हैं, राइट। रादर इससे मुझे मेरा स्टार्टिंग वाला सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है। हाँ। अभी आपका एक वो वाला क्वेश्चन ड्यू चल रहा है जो आपने आंसर करना है, हाँ। कि कितना पैसा हमें चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। 50,000, 10,000, हाँ 1 जी, हाँ लाख, जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ। ठीक तो है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कैश में काम करना है,
हम लोग ऑप्शंस में काम नहीं करेंगे अभी। अच्छा। अभी हम क्यों कर रहे हैं, ये तो मैंने बताई स्ट्रैटेजी, आपने तो पैसे नहीं कमाए अभी इससे, और जनता ने भी नहीं कमाए इससे। क्या आप मेरी सुन के कल TCS का या HDFC का या किसी का भी ऑप्शन ले लोगे? मान लो अगर वो पैसे कम गए तो मैं भगवान बन जाऊंगा, और अगर नुकसान हो गया तो फिर गाली पड़ेंगी। तो आप समझ रहे हो बात? तो अब मेरे को ट्रस्ट मत करो, अब ये स्ट्रैटेजी को आप अपना बनाओ, और अपना बनाने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बिकम योर ओन स्ट्रैटेजी इन 1 डे, 2 डे, 4 डे, 7 डे। मैक्सिमम जनता, एक स्टडी भी थी, ब्राज़ीलियन स्टडी थी, ठीक है, ये अगर आप गूगल पे करेंगे आपको मिलेगी। वहाँ पर ना उसमें बता रखा था कि काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं एक स्ट्रैटेजी के अंदर 1 हफ्ते से ज़्यादा भी नहीं टिकते हैं। और मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में तो और कम है ये, क्योंकि वो लोग फॉरेक्स पकड़ रहे थे, और फॉरेक्स में जनरली मैंने लोगों को देखा है वो थोड़े से हायर टाइम फ्रेम्स पकड़ते हैं। ओके, यहाँ पर तो लोग 5 मिनट 1 मिनट पे काम करना चाहते हैं। तो वो अब आप समझ रहे हो कि कितनी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं। अभी मैंने कुछ बताया, अब एक वीडियो आएगी जिसमें हर रोज़ 10,000 रुपये कमाइए, तो एकदम से बंदा शिफ्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ ना हो, हम लोग कैश में काम करेंगे। और एक सीधा सीधा सा रूल बना लो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ऑप्शन का प्राइस है, लॉट साइज है 300 का, ठीक है, अब आप अपने आप से पूछो कि यार एक ऐसा कौन सा अमाउंट है इसके अंदर जो जितने का अगर मैं इंट्राडे में शेयर्स लूँ तो मेरे को ना कुछ भी ऐसा बुरा सा ना लगे, अगर नुकसान होता भी है तो मुझे बुरा ना लगे। तो वो 30 क्वांटिटी है, वो 50 क्वांटिटी है, वो 100 क्वांटिटी है, वो 10 क्वांटिटी है, वो डिसाइड कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। उसका 10%, 50%, 20%, 30% टोटली अप टू यू। यू मीन टू से कि मैं ऐसी कुछ क्वांटिटी पकड़ूं जिसमें मेरा जो भी लॉस होता है वो कभी भी मुझे नुकसान ना दे। हाँ जी। तो मैं ये भूल जाऊं कि मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये मान के चलूंगा मैं कैश मार्केट में कैश stock मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको पहले कैश में ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग भी कैसे करनी है, फ्यूचर लॉट साइज के हिसाब से। अच्छा। जैसे कि निफ्टी का 75 का फ्यूचर है, मान लो निफ्टी का कुछ शेयर है, निफ्टी 20 की बात करते हैं, मान लो निफ्टी 20 है, मुझे ट्रेनिंग करनी है कि मुझे आज से 6 महीने बाद निफ्टी ऑप्शंस में काम करना है, और मुझे इसकी मूवमेंट समझनी है। तो मैं क्या करूँगा, 75 का लॉट साइज़ है, तो मैं एक क्वांटिटी पकड़ लूँगा, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी 20 बहुत छोटा है, वो 250-300 के बीच में चलता है, तो वो इसमें हम वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं SBI की बात करूँ, SBI का लेट्स से लॉट साइज है 3,000 का फॉर एग्जांपल, तो SBI का मैं 3,000 के हिसाब से लेता हूँ, तो मुझे ना वो मूवमेंट ना अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि आज नहीं तो कल मुझे 3,000 वाली चीज़ ना लेनी तो पड़ेगी। तो आज से ही ना मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, ये 3,000 का कौन सा ऐसा परसेंटेज है जिसके साथ मैं ओके हूँ अगर मेरा 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। अच्छा। तो आपका 4 रुपये का स्टॉप लॉस, आपने 802 पे खरीदा, 798 का आपका स्टॉप लॉस है, 4 रुपये फिक्स हो गया आपका, क्लियर हो गया एज पर स्ट्रैटेजी। अब आप पूछो क्या अमाउंट लूज़ कर सकते हो। अगर मैं 300 रुपये का लॉट बोलूँ आपको, जो कि 10% है SBI का मेन लॉट साइज़ के हिसाब से, तो आपका 1,200 रुपये का नुकसान होगा। क्या हाथ काँप रहे हैं? हाँ यार हाथ काँप रहे हैं, 200 पे आ जाते हैं। अब हाथ काँप रहे हैं, अब नहीं काँप रहे, 250 पे काँप रहे हैं, नहीं 250 पे नहीं काँप रहे, तो 1,000 रुपये फाइन, चलो 1,000 रुपये फाइनल हो गया, 1,000 रुपये का लॉस लेंगे, 250 हमारी क्वांटिटी हो गई, अब इसमें काम करो। ओके। अब जब तक 250 नहीं बढ़ाओगे, जब तक हाथ कांपना बंद ना हो जाए और उसकी आदत ना बढ़ जाए आपको, हाँ इतना तो हाँ जी, हो हाँ जाता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब धीरे धीरे यही करना है। 5x मार्जिन मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छा मार्जिन है, बुरा नहीं है, आप आराम से काम सीख सकते हो। तो आप 800 रुपये की चीज़ 5x पे आप बाई कर रहे हो, तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू। ओके। तो ये आपको ट्रेनिंग अपने आप को देनी है। तो आपने ये एक बार कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ विद इन 6 मंथ्स ना लोगों को बहुत बड़ा पीरियड लगता है, बट लोग भूल जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी सालों साल 6 देने पड़ते महीने हैं। तो मतलब आप खुद को आपको ट्रेडिंग करते हुए 11-12 साल हो चुके हैं, तो 6 महीने तो कुछ भी नंबर नहीं बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को एक्शन चाहिए होता है। जो मैंने अभी तक फील किया है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पीपल वांट एक्शन। ऑप्शंस में एक्शन मिलता है, इंस्टेंटली आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। आप खरीद रहे हो 75 के साथ मल्टीपल में, आपने 150 का लिया, 2 लॉट ले लिए निफ्टी के, तो अगर एकदम से 20 पॉइंट भाग गया तो आपको दिख रहा है वहाँ पर कि मैं 3,000 रुपये कमा रहा हूँ। और यहीं पर अगर मैंने आपको बोला कि 10 शेयर ले ले, तो आपके बन रहे 200 रुपये। नहीं यार, इसमें क्या मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा चाहिए उनको, मज़े का चक्कर है। तो 6 महीना मज़ा बंद करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू स्टिक बाय द रूल्स अगर आपको सीरियसली सक्सेसफुल बनना है। और लोग ना एक चीज़ भूल जाते हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉसेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे पीछे की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, किसी को कुछ फॉलो नहीं करना, नो वन वांट्स टू फॉलो। तो आपका कंपटीशन कौन है? लोग कंपटीशन करना चाहते हैं ऑपरेटर से, इंस्टीट्यूशन से। वो है ही नहीं हमारा कंपटीशन। हमारा कंपटीशन हम आसपास में ही तो है, बस हम अपनी तरह ट्रेडिंग करना बंद कर देते हैं, इंड्यूसमेंट में आना बंद कर देते हैं, और शांतिपूर्वक काम करते हैं कम क्वांटिटी से। हर इंसान जब शुरुआत करता है वो कम पैसे से करता है। बस ऐसे ही सोचो ना कि आप अपना घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, अब धीरे धीरे जोड़ के बनाना है। जिस तरीके से लोग बिजनेस करते हैं, अगर उसी तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस करना बंद कर देंगे। हाँ बिल्कुल। बिजनेस में हम सारा पैसा सब कुछ बेच के एक साथ नहीं लगा देते हैं। हाँ हम धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा करते हाँ हैं। जी। राइट। आप जब दुकान पे होते हो
आप फिजिकली 2,000 रुपये के नोट को फील करते हो, 500 रुपये के नोट को फील करते हो, तो आप उसकी वैल्यू समझ में आती है। यहाँ डिजिटल है सब कुछ। अब यहीं पर अगर आप सामने बैठे हो और अभी मैं यहाँ पर ऑप्शन लूँ, 20 रुपये का मैं ऑप्शन लूँ, ठीक है, और लेट्स से 1,000 रुपये का लॉट साइज़ है उसका, ठीक है, तो अभी मुझे या 100 रुपये का लॉट साइज़ है या 500 रुपये का लॉट साइज़, मुझे अभी आपको 10,000 रुपये देने हैं। अब मैं 4 बार सोचूंगा कि यार मुझे इसको 10,000 रुपये देने हैं, ठीक है, अभी अगर लॉस हुआ तो आप मुझे काट के दे दोगे पैसे। आप ऐसे सोचो, अगर ऐसे सोचोगे ना तो आप उस पैसे को बचाने लग जाओगे, फील करोगे उसको। हाँ जी, वो फीलिंग जो है ना वो ख़त्म हो गई है। तो बिकॉज ऑफ दैट पीपल जंप इन टू ऑप्शंस, गेट एक्साइटेड, डोपामीन अप कर लेते हैं, फिर लॉस हो जाता है तो कॉर्टिसोल अप हो जाता है, तो पूरे टाइम कोई ना कोई हार्मोन ना अप होता रहता है, उस चक्कर में बैलेंस मार्केट से बिगड़ जाता है। मेरे ख्याल से आपकी जितनी भी बातें हैं वो सारे जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए रिलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपने जो बातें बताई हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बहुत ही डीप बातें हैं जो कई सालों के बाद जाके लोगों को समझ में आती है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हर कोई नए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, एक्सपीरियंस के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बताई है कि पहले नए ट्रेडर को भी कैश मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए, फिर जब वो कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आपकी स्ट्रेटजी को ही उसको ऑप्शन में लेके चला जाना चाहिए या फ्यूचर्स में लेके चला जाना चाहिए, जहाँ पर भी वो यूज़ करना चाहते सर हैं। मैं आपको एक चीज़ पर टोकूंगा, जितने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी हैं ना, जो बहुत पुराने बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी कैश में ही प्रेफर करते हैं। ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं, और काम कर भी रहे ना तो वो रिजल्ट सेशंस में काम करते हैं सेल करके। क्योंकि आपकी जो पहली स्टेटमेंट ही ये थी कि ये बॉस प्रोडक्ट है, कुछ आपने ऐसा बोला था। बेसिकली ये एंड बॉस है। एंड बॉस, राइट। तो एंड बॉस मतलब ये सबसे डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि देखिए आप कभी नोट करिएगा, एथलीट जब 30 से ऊपर का हो जाता है, शी इज़ नियर हिज एंड लाइफ, मतलब जो उसकी स्पोर्ट्स की एंड लाइफ होती है ना, उसके पास पहुंचने लग जाता है। 35-36 साल की उम्र में जितने साल का मैं हूँ, उस साल में लोगों के करियर खत्म हो जाते हैं। राइट। स्कैल्पिंग हो गया, ऑप्शंस हो गए, ये परफॉर्मेंस स्पोर्ट है। ये आपका कंसंट्रेशन मांगता है टॉप नॉच। और अगर आपकी आज लड़ाई हो रखी है, कुछ इशू हो रखा है, कुछ प्रॉब्लम है, बीमार हो या कुछ है, तो आप नहीं हो अपने बेस्ट पे, तो ये आपको सूट नहीं करेगा। ओके। वो सब चीज़ें लोग इक्वेशन रखना नहीं चाहते, उनको लगता है स्ट्रैटेजी सब कुछ है, स्ट्रैटेजी बस बता दो, बाकी हम देख लेंगे। कितना रोल है स्ट्रैटेजी का आपके अकॉर्डिंग? मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी का रोल मात्र बस मेरे को 30-40% का रोल है। बाकी सारा जो रोल है वो मेरी मेंटल गेम है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं रुक कितना रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैं बार बार आपको क्या बोलता रहता हूँ, जो भी पॉडकास्ट अभी तक हमारी हुई है, मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, इतना पैसा पहले मैं गंवाने को तैयार हूँ, ये डिसाइड करना। आपने शुरू से ही हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पहले फोकस किया। तो रिस्क क्लियर रखो, हो ही नहीं सकता आप गेम से आउट हो जाओगे। मैं आप बार बार लोगों की एक चीज़ बोलता हूँ, 4 चीज़ें हो सकती है मार्केट में, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट। अगर आप बिग लॉस वाली गेम ऑफ कर दें, ठीक है, और धीरे धीरे स्मॉल लॉसेस की फ्रीक्वेंसी कम कर दें, तो फिर बचा क्या? बिग प्रॉफिट और स्मॉल प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट भी कब होगा? अगर ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया। राइट। ठीक है ना, तो बस हमें उस पर ध्यान देना। ये इक्वेशन जितना लोग सिंपल रखेंगे ना, उतना मार्केट में हम लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। आई वुड से कि काफ़ी डीप हमारा पॉडकास्ट था, जिसमें हम स्ट्रैटेजी के अराउंड ही हमने बहुत सारी डिस्कशन करी, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे और हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल हमने स्कैनेक्स में किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इट वुड हैव बीन ईजी फॉर यू कि आप एक स्कैनर बनाते और फिर आप उसको यहाँ पर बताते हमें, लेकिन आपने उससे भी आसान तरीका बताया कि आपको लाइव में ही सारे के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, इनसाइट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात जो आपके इस पूरे डिस्कशन के अंदर ये लगी है कि जो आपने सबसे एंड में बोली है, और आपने रादर बीच में एक तरीका बताया है कि पहले आप इसको कैश मार्केट में मास्टरी कर लो। तो मैं इसको अभी अपने लिए आफ्टर द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मैं इस स्ट्रेटजी को, मेरी जनरली एक आदत है, मैं कुछ भी नया सीख कर जाता हूँ किसी दिन में भी, तो मैं घर जाके उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं 2-4-5 घंटे इस पर प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने मेरा वो वाला टाइम बचा दिया कि मैं इसको पहले छोटे कैपिटल से कैश मार्केट में स्टार्ट कर लेता हूँ। कैश मार्केट में स्टार्ट करने पर मुझे 10-15 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर मैं इसको ऑप्शन बाइंग की तरफ ले जाऊँगा। क्योंकि मुझे पर्सनली भी आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग एक ऐसी बड़ी एंड बॉस गेम है। उसमें आपको एक्सट्रीम हाई लेवल के रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं, माइंडसेट चाहिए होता है। हमें लगता है कि स्ट्रैटेजी इज एवरीथिंग, बट आई पर्सनली फील दैट रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशनल मैनेजमेंट इज एक्चुअली एवरीथिंग कंपेयर टू स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का रोल रिलेटिवली छोटा होता है। जी। यू हैव बीन वेरी जनरस टू टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड नॉट जस्ट द स्ट्रैटेजी, उसकी सारी एंट्री केसेस भी, उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स में। मुझे सबसे अच्छी बात आपके साथ डिस्कशन करने की ये लगती है कि आप सिर्फ ये नहीं बताते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल घर से प्रिपेयर करके नहीं आते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ, मैं ये वाला एग्जाम्पल दिखाऊंगा। रादर पता नहीं आपने नोटिस किया है नहीं किया, लेकिन मैंने देखा कि आपने शुरू के जितने एग्जाम्पल्स दिखाए
अगर आपने 4 एग्जाम्पल दिखाए तो 2 में स्टॉप लॉस कट रहा था हाँ जी। और 2 हमारा ट्रेल कट रहा था उसके अंदर, लेकिन फिर भी आप अपने एग्जाम्पल दिखाते रहे वहाँ पर कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या पिच कर रहे हैं या आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जेन्युइन केसेस सारे के सारे बताए हैं जिसमें टारगेट आया है, जिसमें स्टॉप लॉस आया है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट योर एक्सप्लेनेशन, एंड दैट इज़ वाई नो वंडर वाई ऑल आर व्यूअर्स दे वांट टू लिसन टू यू, दे वांट टू वॉच यू। और आई एम वेरी वेरी श्योर एक और रिक्वेस्ट हमारे पास आपके लिए आई थी, दैट वाज अबाउट आपने किसी और मास्टर क्लास में प्राइस सेक्शन को लेकर भी डिस्कशन किया था। तो आई एम वेरी श्योर कि मुझे आपसे दोबारा एक बार टाइम लेना है जहाँ पर हम प्राइस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। और थैंक यू सो मच मुकुल जी, आपने हमें बहुत सारी नॉलेज आज प्रोवाइड करी है और बहुत ही जेनरस तरीके से और बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपने हमें सारी चीज़ें बताई हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर आप कोई चीज़ किसी को बेस्ट दे सकते हैं तो वो है आपका टाइम, और जो आप बिना किसी ग्रीड के आप हमें प्रोवाइड कर देते हैं, बिना किसी हिच के आप हमें प्रोवाइड कर देते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आर व्यूअर्स जिनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी आपको दोबारा बुलाने के लिए। आई एम वेरी श्योर दे वुड बी फीलिंग वेरी कंटेंटेड टुडे, वेरी हैप्पी टुडे कि वो आपको सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी श्योर कि हम सभी लोग भी मुकुल जी के स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी चीज़ों को बैक टेस्ट करेंगे और किस तरीके से अपने ROI को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको MF डीमैट का फीचर बताया था, कैसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं उसके लिए मुकुल जी ने आपके साथ स्कैनेक्स यूज़ करना सिखाया था। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारी की सारी चीज़ें अपने एंड पे एक बार जरूर टेस्ट कीजिए बिफोर अप्लाइंग एवरीथिंग। हमारा काम है आपको एजुकेट करना, लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ करना वो आपका काम है। सो नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपका जो भी क्वेश्चन होता है, लाइक एवरी टाइम वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू विद ऑल योर आंसर्स। आप जो भी क्वेश्चन हमें कमेंट्स में पूछते हैं, और आपका मुकुल जी को लेकर भी कोई क्वेश्चन है, मुकुल जी से कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट्स में डाल दीजिए। इस स्ट्रेटजी को लेकर क्वेश्चन है वो भी डाल दीजिए, और आपको मुकुल जी से और क्या सीखना है वो भी आप कमेंट्स में डाल दीजिए। वी विल मेक श्योर कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिले। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.